हेलो नंदिनी, हमारा पारिवारिक रत्न मिल गया। इसे बेच के माँ का ऑपरेशन करा सकते हैं। तुम लोग कौन हो, क्या करना चाहते हो? कुत्ते, तलाक का दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर ताकि मजदूरी ना उठानी पड़े। तलाक? तलाक चाहते हो? सुमन खुद मुझसे बोले। क्या मैंने तुझे ज्यादा सम्मान दिया? मारो उसे। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मारते हो? हटो, मैं सुमन से मिलना चाहता हूँ। तीन करो उसे। अपनी आंखें खोलकर देख, तुम्हारी पत्नी तुम्हें देखने का समय नहीं। मेरी पत्नी को छोड़ो। वीरेंद्र, तुम्हें तुम्हारी पत्नी इस तरह की नहीं देखी होगी। विक्रम बाबू, तुम बुरे हो। ये तो अस्पताल है, अगर उसकी माँ जाग गई तो। तलाक का दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर, नहीं तो तुम्हारी माँ कभी भी नहीं जागेगी। तुम दोनों बुरे लोग, मुझसे सीधे बात करो। मेरी माँ को छोड़ो। क्या पता था ये लड़का इतना आज्ञाकारी है। बिल्कुल, इस महिला को ठीक करने के लिए घर की सारी बचत खत्म कर दी। घर भी बेचने वाला था। हमारा परिवार तुम्हारे साथ इतना अच्छा, फिर मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे अच्छा बनाने से क्या होगा? पैसे नहीं, काम नहीं। मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? मुझे पसंद है विक्रम जैसे पैसे और काबिलता वाले लड़के। कमीनी, मेरी लड़की को तुम क्यों गाली दे रहे हो? मारो मारो। माँ का लाडला, अगर फिर नाम नहीं लिखा तो तुम्हारी माँ की जान चली जाएगी। मैं लिखता हूँ, मेरी माँ को छोड़ो। कमीने, विक्रम की लड़की को भी छीन रहा है। तुम्हें मौत चाहिए? जल्दी लिखो, मेरा समय बर्बाद मत करो, जल्दी। विक्रम बाबू, हो गया। उसे घुटने टेकाओ। ठीक है विक्रम बाबू, पकड़ो। माँ का लड़का, अपनी पत्नी देखो, अच्छी तरह देखो। मैंने तलाक का दस्तावेज हस्ताक्षर कर दिया। मेरी माँ को छोड़ो। वीरेंद्र, चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। मारो, मार के रहो। क्या मैं मर गया था? तो क्या ये नरक है? मैं वीरेंद्र के पूर्वज हूँ, तुम्हें दृश्य शक्ति देता हूँ और प्राचीन चिकित्सा आत्मा वापस आओ, पृथ्वी पर लौटो। ये स्वप्न नहीं, मेरी चोट ठीक हो गई। ये लाल पत्थर पक्का रहस्य छिपा है। जल्दी से अस्पताल आओ, माँ की हालत खराब है। नंदिनी, पहले माँ की देखभाल करो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। माफ कीजिए सुंदरी, मैं कपड़ों के पार उसके अंदर देख सकता हूँ। यही दृश्य शक्ति है। क्या देख रही हो? ये मेरी गलती नहीं थी। दादाजी, आंखों घातक बीमारी है, अगर इलाज नहीं किया तो सिर्फ 3 दिन जी सकते हैं। अनादर, तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत करते हो? अभी से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हें अस्पताल जाना है, जल्दी जाओ, देखो नहीं तो देर हो जाएगी। आज के दिनों में हर तरह के लोग मिलते हैं। दादा, उस पर ध्यान मत दीजिए। डॉक्टर दुबे ने भी कहा है आपका स्वास्थ्य ठीक है। चलो। डॉक्टर ललित, कृपया मेरी माँ को बचाइए। डॉक्टर ललित, ये अस्पताल है, दान संस्थान नहीं। पैसे नहीं है तो चले जाओ, बैठे रहकर जगह ना ब्लॉक करो। लेकिन हमने भर्ती शुल्क दिया है। भर्ती शुल्क दिया तो क्या, तुम्हारे भाई ने विक्रम को नाराज किया है। पैसे देने पर भी मैं इलाज नहीं करूंगा। माँ की हालत बिगड़ रही है। चले जाओ, मरना है तो बाहर मरो। मेरी माँ को छोड़ो। तुमने मुझे मारा? सिर्फ मारने की नहीं, तुझे मारना चाहता हूँ, जानलेवा डॉक्टर। माँ, 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 माँ कैसी है? खराब है, माँ की हालत गंभीर है, तुरंत इलाज करना होगा। डॉक्टर ललित, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी मान लेंगे? तुम तो काफी सुंदर हो, क्यों ना ऐसा करें, मेरे कार्यालय चलो, खेलेंगे। अगर मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हारी माँ को बचा सकता हूँ। नंदिनी, उससे मत मांग, मैं माँ को ठीक कर सकता हूँ। भैया सच में? हालत स्थिर हो गई है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए सुई लगानी होगी। तुम्हें इलाज आता है? प्यारी बच्ची, तुम्हें चिकित्सा भी आती है? भैया, माँ की जान का सवाल है, क्रोध में काम मत करो। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? प्यारी, सोच लो ध्यान से, अधिक आधा घंटा, तुम्हारी माँ मर जाएगी।
अभी मेरे कार्यालय चलो, अभी भी समय है, चलो। मेरी बहन को छुएगा तो तुझे मार दूंगा। तुम्हें मुझसे लड़ने का साहस? आज तुम्हारी चाहे मेरे जूते चाटो, मैं तुम्हारी मां नहीं बचाऊंगा। तुरंत यहां से निकलो। हो, तुम दोनों का भाग्य बड़ा मजबूत है, इससे भी नहीं मरे। सुमन जी, आप विक्रम से जानते हैं, विक्रम से मांग लीजिए, माँ को बचा लीजिए। वो तुम्हारी भाभी नहीं है। ये नीची लड़की, वो मेरी पत्नी नहीं है। भाभी, आप दोनों? वीरेंद्र, तुम्हारी बहन काफी सुंदर है। ये रहा सौदा, तुम्हारी बहन मेरे साथ चले तो तुम्हारा परिवार बच जाएगा। भैया, ये सब क्या हो रहा है? आप और भाभी? वो तुम्हारी भाभी नहीं है। उन्होंने मुझे तलाक का दस्तावेज पे हस्ताक्षर करवाया और माँ की ऑक्सीजन की नली भी निकाल दी। पूरा अस्पताल मेरे घर का है, मैं जिसे मरना चाहूँ वो मर ही जाएगा। क्यों खड़े हो? ये गरीब परिवार अस्पताल में हंगामा करता है, जल्दी से सुरक्षा बुलाओ। जी। दादा, आप क्या हो गए? छाती में दबाव है, सांस नहीं आ रही। आपको घातक बीमारी है, अगर इलाज नहीं किया तो 3 दिन ही जीवित रह सकते हैं। वो लड़का सही था, जल्दी उस लड़के को लाओ। जी, वो अभी भी अस्पताल में होना चाहिए, मैं डॉक्टर दुबे को सूचित करती हूँ। वीरेंद्र, तुम्हारी पत्नी की समझदारी के लिए तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। या तो तुम्हारी बहन मेरे साथ चले या तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। सपने देख विक्रम, तुम्हें बता दूं, तुम्हारा अभी खत्म नहीं। तुम्हें तो गांव वाला है विक्रम बाबू के खिलाफ। अक्षम रक्त पानी, विक्रम बाबू की उंगली हिलाकर तुम्हें कुचल सकता है। क्यों बकवास करते हो? मारो उसे। रुको, प्रधान चिकित्सक, आप यहाँ क्यों आए? अगर मैं नहीं आता तुम्हारी वजह से अस्पताल का नाम खराब हो जाता। जल्दी श्री वीरेंद्र के परिवार के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। क्या आप गलती से वीरेंद्र को? वो तो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं। चुप करो। श्री वीरेंद्र का अपमान यानी आशीषा जी का अपमान। डॉक्टर दुबे, आपकी आशीषा जी, क्या वो आशीषा समूह की अध्यक्ष? वही आशीषा जी। बाबू, ये अस्पताल राजेश्वर परिवार का है, लेकिन आशीषा जी को नाराज किया, शायद तुम्हें सजा नहीं सहने पाएगी। नहीं हो सकता, मैंने इस कछुए से 3 साल शादी की। वो तो बस सामान्य कर्मचारी, कैसे हो सकता कि वो आशीषा जी जैसे लोगों को जानता? कल्पना भी नहीं की। तुम्हें आशीषा परिवार, तुम्हें भाग्य मिला। कुछ दिन ज्यादा जी लो, चलो। आशीषा परिवार, क्या अभी के अभी वो मृत्यु के कगार पर वाले बुजुर्ग? श्री वीरेंद्र, माफ कीजिए, मैंने आपकी पहचान नहीं की। मैं आपको माफी मांग रहा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चलो। डॉक्टर ललित, तुमने अधिकार का दुरुपयोग किया, चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन, तुम्हें अस्पताल से निकाल दिया गया, उसे बाहर फेंक दो। श्री वीरेंद्र, माफ कीजिए, आपको तकलीफ दी, कृपया जल्दी मेरे साथ आशीषा परिवार। मेरी माँ को बचाना जरूरी है। डॉक्टर दुबे, क्या मुझे एक से सुई दे सकते हैं? दे सकता हूं, लेकिन श्री वीरेंद्र, आपकी माँ की बीमारी सर्जरी से ही ठीक होगी। कोई बात नहीं, सुई दे दीजिए, कोई भी परिणाम मैं संभालूंगा। ठीक है। ठीक है डॉक्टर दुबे, कृपया मेरी माँ का छुट्टी का काम करें। अद्भुत, नारी सामान्य हो गई। अद्भुत, ये तो काबिल अद्भुत है। श्री वीरेंद्र, आपकी चिकित्सा कौशल मैं तो अभिभूत हुआ। आशीषा जी, आपने सही व्यक्ति चुना है। आशीषा जी का धन्यवाद। नंदिनी, तुम माँ की देखभाल करो, मैं डॉक्टर दुबे के साथ आशीषा परिवार जा रहा हूँ। विक्रम बाबू, क्या तुम उस बेकार को छोड़ रहे हो? अरे, उसे मैं मारना किसी चींटी को मारने जितना लेकिन अभी और जरूरी काम है। क्या काम है? हेलो अमित भैया, मेरे पास खबर है, पूरी सच्ची। दादा, थोड़ा सहन करे, वे रास्ते में हैं। डॉक्टर दुबे के अनुसार वो वास्तव में चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ है, वो आपको अवश्य बचा लेगा। दादाजी, सुना कि आप बीमार हैं। मैंने विशेष रूप से अमित बाबू, वर्मा परिवार, डॉक्टर शर्मा को आपका इलाज करने के लिए बुलाया है। अमित, दिलचस्पी के लिए धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा की चिकित्सा पूरे देश में प्रसिद्ध, शानदार दादा को बचा लिया जा सकता है। जल्दी डॉक्टर शर्मा से दादा का इलाज करवाइए। रुको, डॉक्टर शर्मा इलाज कर सकते हैं, लेकिन मेरी शर्त है। ठीक, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मेरी शर्त बहुत सीधी है, तुम मुझसे शादी करो। पहले दादा को बचाओ, हमारी शादी की बात बाद में करेंगे।
ठीक, यदि तुम्हें मुश्किल है तो मैं और डॉक्टर शर्मा अब छोड़ देते हैं। रुको, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? आशीषा जी, पूरे सागरपुर में जाना है अमित बाबू का तुम्हारे प्रति प्यार, तुम्हें क्यों मना करना है? हाँ, आशीषा जी चाहे चेहरा हो या परिवार, पूरे सादर नगर में केवल अमित बाबू ही आपके लायक हैं। इस शर्त के अलावा बाकी सब मान लूंगी। आशीषा, तुम्हें लगता है वर्मा परिवार की ताकत से मुझे किसी और चीज की जरूरत है? तो तुम मुश्किल में मुझे दबा रहे हो? दादा की बीमारी केवल डॉक्टर शर्मा ही इलाज कर सकते हैं, तुम्हें सोच लेना चाहिए। तो किसने कहा कि केवल वही इलाज कर सकते हैं? कौन कहता है कि केवल वही कर सकता है? कमीने, तुम्हें तो सचमुच ही साहस है। तुम्हें शिष्ट रहना चाहिए। श्री वीरेंद्र, मैंने बुलाया है दादा का इलाज करने के लिए। आशीषा जी, बेकार है, तुम्हें कभी भी उसके झांसे में मत आना। वह इलाज भी नहीं करता। उसकी माँ अभी भी अस्पताल में है, अब तो वो सर्जरी का पैसा भी नहीं दे सकता। चाहे कुछ इलाज जानता हो, वो इतना छोटा है, कितना कुशल हो सकता है। आशीषा, क्या तुम वाकई दादा की जान खेल रही हो? वीरेंद्र, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मेरे दादा की बीमारी को तुम्हें कितना विश्वास है? केवल 10% विश्वास के साथ भी तुम आए? 10% नहीं, 100%। जब तक दादाजी सांस ले रहे हैं, मैं उनको ठीक कर दूंगा। अहंकारी लड़का, मेरे सामने ऐसा कैसे कह सकता है? डॉक्टर शर्मा, वीरेंद्र का अनुभव तुम्हारे जितना नहीं है, लेकिन उसकी चिकित्सा कौशल बहुत बढ़िया है। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। तुम्हें दादा का स्टेज 4 कैंसर भी नहीं पता चला? क्या प्रमाण दे सकते हो? तुम शांत रहो। दादा, आपका क्या विचार है? डॉक्टर शर्मा चिकित्सा के क्षेत्र के महान हैं, उन्हें पहले देखने दें। डॉक्टर शर्मा, दादा का इलाज करें। ठीक है, तो मान लिया यदि डॉक्टर शर्मा दादा को ठीक करते हैं, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। श्री वीरेंद्र, व्यर्थ में मेहनत की। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें इंसान की बोली समझ नहीं आती? आशीषा जी ने तुम्हें निकलने को कहा है। अगर तुम्हें असली काम आता है तो पहले अपनी माँ को ठीक करो। लड़के धोखा मुझ पर, मेरी मंगेतर पर, तुम्हें तो दम है ही। अमित बाबू, श्री वीरेंद्र की चिकित्सा कौशल वास्तव में शानदार है। मैंने इसे स्वयं देखा है। दुश्मन के साथ काम करने वाले लोगों, इन दोनों बेकारों को बाहर फेंक दो। शांत हो जाओ। रुको, ये तो दादा को खून बहाए आएगा। 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेंगे। कुछ नहीं जानते और मुझ पे सवाल उठाने की हिम्मत। दादा कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं। डॉक्टर शर्मा का नाम भी काफी जान बचाने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा के कारण ही, नहीं तो आशीषा जी इस लड़के से धोखा खा जाती। पैसे का धोखा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बेकार दादा को किसी तरह से नुकसान पहुंचा दे तो बड़ा मुसीबत होगा। लड़के अभी भी नहीं जा रहा, मौत को बुला रहा है। तुम जाओ, तुम तो छोटा आदमी हो, तुम्हें ये 3 परिवारों को नाराज नहीं कर सकते। 5 क्या 5? तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। 4 काउंटडाउन का क्या मतलब है? 3 श्री वीरेंद्र, ये क्या मतलब है? 2 दादा ठीक हो गए हैं। निकल। तुम तो बेकार डॉक्टर और खुद को महान चिकित्सक कहते हो, कौन सा काम आता है? तुम्हें तो दम है, हार जाओ। दादा, वीरेंद्र ने सही कहा। डॉक्टर शर्मा, ये क्या हो रहा है? जल्दी से हटो। महान चिकित्सक वीरेंद्र, मेरे दादा का इलाज करें। चिंता मत करो, मैं हूं ना, दादा को मैं बचा लूंगा। राक्षस द्वार की सुई, तुम्हें ये कैसे आता है? लंबे समय से लुप्त रहस्यमयी तकनीक। तुम्हारी तरह के चिकित्सक भी चिकित्सक कहलाते हो। मुझे ये तकनीक आती है, क्या बड़ी बात है? क्या बकवास सुई, मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हें ये इलाज आता है। दादा, चिंता मत करो, आशीषा के दादा बचा लिया गया है। झगड़ा करना है, डॉक्टर शर्मा जांच करो। वीरेंद्र हो ना, मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हारा इंतजार करो। नहीं आशीषा, शक्तिशाली अमित बदला लेता है, वीरेंद्र को खतरा। मैंने वीरेंद्र से वादा
यदि वो मेरे दादा को बचा लेता है तो मैं उससे शादी करूंगी। क्या कहा? मैंने कहा आज से वीरेंद्र मेरा मंगेतर है, कोई भी उसे छुआ तो वो आशीषा परिवार का दुश्मन है। मेरी महिला को भी छुआ? 3 दिनों में मैं मार दूंगा। चलो। कुत्ते, तू खत्म हुआ। मेरे दादा की बीमारी सच में ठीक हो गई? चिंता मत करो आशीषा के दादा, अभी उनकी जान को खतरा नहीं है। आप ही के लिए? मुझे 1.5 महीने दो, मैं आशीषा की तरह से ठीक कर दूंगा। आज में 100 करोड़ है। धन्यवाद श्री वीरेंद्र, आज मदद के लिए, मेरे दादा को बचाने के लिए। यदि तुम मेरे दादा को ठीक कर सकते हो मैं तुम्हें काफी धन्यवाद दूंगी। नहीं, तुमने मुझे इतना मदद किया, तुम्हारे बिना शायद मेरी माँ। 100 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है और तुम्हें जरूरत है। माँ, भैया ने हमें हॉस्पिटल में इंतजार करने को नहीं कहा था? बीमारी तो ठीक हो गई, फिर भी हॉस्पिटल में अर्थ व्यर्थ पैसे क्यों खर्च, घर में रहना ही शांत है। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? वीरेंद्र, वो बेकार सुमित सुमन का भाई ने तुम्हें चाबी दी है। लगता है मेरी बेटी ने उससे तलाक लेने का सही फैसला किया। तुम क्या तलाक की बात कर रही हो? वीरेंद्र, वो लौंडा, मेरी दीदी ने उसे धोखा दिया क्या? पास मत करो, तुरंत बाहर निकलो, नहीं तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। मेरे बेटी और सुमन वापस आने तक रुक सकते हो? सब मिलकर बात समझे। तुम्हारा परिवार फिर भी तुम्हें ही निकलना चाहिए। यहाँ बोलने का हक क्या? तुम्हारा गांव में लौटकर गंदा काम करो, शहर में रहने का सपना काल्पनिक। तुम मारते हो? मैं भी अपने बेटे को फोन करती हूँ। पूछना है बाहर जाकर पूछो, मेरे फर्ज को गंदा मत करो। बूढ़ा, ये तो तुम्हारे फोन का पैसा है, तुम्हें ले लो और चले जाओ। तुम लोग ज्यादा मत करो। क्या तुम्हें इंसान समझते हो? तुम लोग तो बेघर कुत्ते हो। नंदिनी, माँ की रिपोर्ट आ गई क्या? भैया को कोई चोट नहीं, हम अभी तुम्हारे घर पर हैं। वीरेंद्र, तुझे 1 मिनट का समय देता हूँ, उन दोनों को निकाल दो, नहीं तो मैं उनसे क्रोधित हो सकता हूँ। सुमित, तुम्हारा परिवार ज्यादा मत करो। ज्यादा? तुमने मेरी माँ को छुआ? क्या कर लेगा? हाँ, तुझे मैं मार डालूंगा। भैया जल्दी वापस आओ। नंदिनी, माँ, तुम माँ को ले चलो, मैं 5 मिनट में घर पहुंचूंगा। घर पर कुछ हुआ? मेरी पूर्व पत्नी मेरी माँ को छुआ, मैं उनको मार डालूंगा। अच्छे से देखो, कागज पर लिखा है, साफ साफ लिखा है, तुम्हारा बेटा वीरेंद्र खाली हाथ चला गया। सही, मेरी दीदी ने ये घर मुझे दे दिया शादी के लिए। नहीं हो सकता, मेरे भाई को मजबूर किया गया होगा। ये घर मेरे माता पिता ने जीवन भर की कमाई से खरीदा है, तुम्हें इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हारी जैसे गांव वाले इस जैसे घर में रहने लायक नहीं हो। उनसे क्यों बात करते हो? मैं अभी सुरक्षा को फोन करती हूँ, उन्हें बाहर निकाल देंगे। माँ, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? जल्दी उठो। वीरेंद्र, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी वापस आया। मेरी माँ को छुआ? बेटा चलो, हमारी ताकत नहीं। माँ, चिंता मत करो, अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी माँ को नहीं, आज तुम्हें भी मारूंगा। कौन सोचेगा? ओह, वही थी कि तुम्हें इतनी सुंदर लड़की भी मिली। अपना मुंह साफ रखो। ओह, लड़की तो काफी क्रोधी है। तुम कौन हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे मारने की हिम्मत? कौन हो? तुझे लड़ने तक मारो। मत मारो। माँ, माँ, मुझे दीदी को फोन करो। माँ, तुम्हारी हिम्मत मेरे बेटे को मारने की? देखते रहो। रानी श्री वीरेंद्र के परिवार को छेड़ने की हिम्मत, ये ही नतीजा होगा। मैं तुम्हें घर में अनधिकृत प्रवेश का मुकदमा दायर करूंगी और हिंसा का भी। आशीषा जी, अब मत मारो, फिर मारेंगे तो मौत हो सकती है। रुको। के परिवार के लिए आज तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर फिर ऐसा किया तो इतना आसान नहीं होगा। अभी से निकलो।
माँ, अच्छे लोग कठिनाइयों से बचते हैं। चलो। तुम्हें देख लूंगी मेरी बेटी, तुम्हें नहीं छोड़ेगी। देखते रहो। वीरेंद्र, सुरक्षा के लिए चाची को पहले होटल में रहने दे। बेटा, तुम्हें सुमन से तलाक क्यों ले लिया? माँ, तुम और नंदिनी होटल जाओ, बाकी की बातें मैं काम खत्म करके समझा दूंगा। उनकी सुरक्षा का ख्याल रखो। जी मैडम। वीरेंद्र, चलो, किशोर साहू को इंतजार मत कराओ। वो है किशोर साहू, जो दवा जो तुम्हें चाहिए, हिमालयी कमल, पूरे सागर नगर में केवल उसके पास ही है। मैं ये रॉक लेता हूँ। रुको। मैं ये रॉक लेता हूँ। रुकिए। ओह, आशीषा जी आप आ गई। ये कौन है? यही वो है जिसके बारे में मैंने फोन पर बताया था, महान चिकित्सक वीरेंद्र। ओह, महान चिकित्सक वीरेंद्र। क्या आप रत्न भी जानते हैं? थोड़ा जानता हूँ। किशोर साहू रत्न में माहिर है, उनके सामने मत दिखावा। मैं रत्न में माहिर हूँ। चाहे आप जानते हो, लेकिन किशोर साहू के साथ कैसे तुलना? लड़के, तुमने मुझे रोका, क्या सलाह है? ये रॉक महंगा है, लेकिन दुर्भाग्य से इससे कुछ नहीं निकलेगा। क्या तुम मेरी दृष्टि को निंदा कर रहे हो? नहीं, कभी गलत भी होता है। मैं नाराज करना नहीं चाहता, केवल एक दयालु सलाह। किशोर साहू कौन है? क्या तुम्हें यहां सलाह देने की जरूरत है? आशीषा जी, क्या आप मेरा हिमालयी कमल दादा को बचाने के लिए नहीं खरीदना चाहती? क्यों ना हम शर्त लगाएं? कैसी शर्त किशोर साहू, बताइए। जंगली हिमालयी कमल दुर्लभ और महंगा औषधि है। मैं इसे नहीं देना चाहता था, लेकिन आशीषा जी ने मांगा है, मैं मना नहीं कर सकता। चलो, हम इसे भगवान के हाथ में छोड़ें। कैसा? इस रॉक पे शर्त देखें कि इससे कुछ निकलेगा या नहीं। क्या तुम पागल हो? ये मेरे दादा की जान खेल रहे हो। किशोर साहू, हम शर्त लगाते हैं। ठीक, साहसी है। जाओ। रुको, मैं एक और शर्त लगाना चाहता हूं। बोलो। यदि मैं जीत गया तो कृपया हिमालयी कमल मुझे दे। अरे, तुम तो सीमा पार करते हो। क्या तुम्हें पता है वो हिमालयी कमल बाजार में कितना मूल्य है? बेशक, यदि मैं हार गया, इस कार्ड में 10 करोड़ ये आपको अर्पण करता हूं। ठीक, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। किशोर साहू, कृपया इस लड़के से धोखा ना खाइए। वो तो लज्जित है। 10 करोड़ तो छोड़ो, 1 लाख भी नहीं ला सकता। लड़के किशोर साहू को भी धोखा देने का साहस। तुम्हें जीने से नफरत है? विकी, मैं ये जानते हो? सिर्फ जानते ही नहीं, उसकी पत्नी भी मेरी। कामीने। पहले कमल लाओ। आशीषा जी, मुझे लगता है कि वीरेंद्र ने तुम्हें धोखा दिया है। यदि उसके पास थोड़ा भी काबिलियत होती तो उसकी पत्नी मेरे पास होती। सही, मैंने उसे 3 साल शादी की थी। वो कितना काबिल है मुझे सबसे अच्छे से पता है। लड़के, तुम करने की हिम्मत है। पता है इसका क्या परिणाम होगा? इस कार्ड में वास्तव में 10 करोड़ है। बड़ा शोर मत मचाओ। अगर इस कार्ड में 10 करोड़ है तो मैं सबके सामने तुम्हारे सामने गिर जाऊंगा। तुम्ही ने कहा था, पछताओगे नहीं। पछतावा? मैं तो पछताना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह गरीब 10 करोड़ ला सकता है। अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ होते तो मैं तुम्हारे साथ तलाक नहीं लेती और विक्रम को नहीं चुनती। आशीषा जी, कोई आपत्ति नहीं? मैं शर्त की राशि जांच सकता हूँ? पिन कार्ड के आखिरी 6 अंक है, जांच लो। जाओ, जांच करो। लड़के, अगर इस कार्ड में 10 करोड़ नहीं है तो मैं तुम्हें सबके सामने मेरी पैरों के नीचे से गुजरने को मजबूर करूंगा। कार्ड में पैसा नहीं है, मैं तुम्हारे हवाले हूं। ठीक है। आशीषा जी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कचरे से मत मिलो। ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत गिरेगी। अगर तुम रत्नों की शर्त हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तुम्हें ये काबिल नहीं। छी, दी हुई इज्जत नहीं लेते। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि वीरेंद्र जैसा बेकार 10 करोड़ ला सकता है?
किशोर साहू, कार्ड में 10 करोड़ है। क्या वास्तव में 10 करोड़ है? नहीं हो सकता, वो तो गरीब है, इतना पैसा कहाँ से आया? विक्रम, क्या बोलना है? कुत्ते, कितना पिया है तुझे? मुझे तुझे सामने गिरने को कह रहा है? मत कर मजाक। विकी, क्या मैं मौजूद नहीं हूं? किशोर साहू, वे साफ साफ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। खेल का नियम, घुटने टेको। ठीक, काम हुआ। टेको। मैंने तुम्हें मान दिया था। क्या हुआ? खेल का नियम नहीं मानेंगे? अब चकमा देना चाहते हैं? ठेकने का तुम्हें ही कहा था। ठेको। किशोर साहू, मैं हार नहीं मान रहा, वे मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ठेको। ठीक। वीरेंद्र, फिर से शर्त लगाओगे? फिर से हो? क्या शर्त लगाओगे? हम रत्न शर्त लगाएंगे, जिसका मूल्य ज्यादा होगा वो हार जाएगा। वीरेंद्र, उसके साथ शर्त लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लड़का कितना असली है देखते हैं। कुत्ते, क्या तुम्हें रत्न शर्त आती है? ठीक है, क्या तुम्हें विकी के साथ शर्त लगाने का साहस है? शर्त लगाओ, क्या डर है? नुकसान, वीरेंद्र को गुस्सा आ गया। ठीक, किशोर साहू, कृपया गवाह बने। अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें मेरी जांघों से नीचे से गुजरने दूंगा, और साथ ही 3 बार घुटने टेकना और 3 बार बाप बोलना। तुम्हारी हार हुई तो? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें सुमन वापस दे दूंगा। वीरेंद्र, तुम्हारी कायर, पहले तुम मुझसे हमेशा साथ सोने की विनती करते थे। जब तक तुम विक्रम को हरा दो, मैं तुम्हें एक बार मिला दूंगी। सुमन, अब तुम्हें देखकर मुझे गंदा लगता है। कायर किसे गंदा कह रहे हो? बकवास बंद करो। लड़के, लड़ सकते हो? लड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो शर्त बदलूंगा। ठीक, क्या शर्त? अगर मैं जीत गया, तुम्हें 10 गुना कीमत पर मेरा रत्न खरीदना होगा। ये ठीक है। लड़के, तुम खो गए। किशोर साहू, तो अभी की शर्त? विकी की नजर तीखी है, जुए की कला में वो मुझसे कम नहीं। अगर इस बार वीरेंद्र जीत गया तो हम जुए नहीं खेलेंगे। हिमालय कमल मैं दोनों हाथों से दूंगा। सच में? लेकिन अगर वीरेंद्र हार गया तो इस मामले को हम कभी नहीं उठाएंगे। ठीक है। क्या तुम्हें इस लड़के पर इतना भरोसा है? हाँ, शंका है तो ना लो, ले लिया तो भरोसा करो। मुझे वीरेंद्र पर भरोसा है। काफी दिलचस्प है। कहानी झूठ नहीं है। ये गरीब लड़का सच में तुम्हारा मंगेतर है। लड़के, यहाँ निम्न स्तर का खनिज है, तुम्हें सोच समझ कर लेना है। सोच लिया, मैं यहीं से चुनूंगा। गरीब तो गरीब है, मुझे लगता है कि तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं है, तुम्हें महंगा खनिज नहीं खरीद सकते। मूर्ख, कम दर्जे का खनिज से क्या अच्छा निकाल सकता है? मैं यहीं कचरे से चुनूंगा कि तुझे हरा दूंगा। अपनी बकवास बंद कर। किशोर साहू, हम दोनों का विचार मिलता है। क्या मैं आपके पसंदीदा को चुन सकता हूँ? कोई बात नहीं, खनिज मैंने अभी नहीं खरीदा, तुम्हें खरीदने का अधिकार है। ठीक, चाहे ये खनिज कैसा भी पत्थर निकाले, मैं आपको दूंगा। ठीक, तो मैं तुम्हारा उपहार लेने का इंतजार करूंगा। ताक दो। मुझे याद है कि तुम्हारे घर कुत्ता है। कुत्ते का घोंसला लाओ, मैं इस लड़के को घोंसले में घुसवा दूंगा और कुत्ते की तरह भौंकवा दूंगा। ठीक, मैं लेकर आता हूं। लड़के, तुम्हारी हार तय है। चुन लिया, यही है। इतना छोटा कचरा पत्थर से क्या निकल सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब है। ये तो सिर्फ काटा हुआ कचरा है, 100 रुपए भी नहीं मानता। मैंने ही कहा था वो कायर है। रत्न कैसे जानता है? खुद को अपमानित करना चाहता था। आशीषा जी, ऐसा लगता है मेरा हिमालयी कमल देने में रह गया। अभी फैसला नहीं, अभी निष्कर्ष निकालना जल्दी है। क्या अभी भी वीरेंद्र जीत सकता है? क्या रत्न नहीं निकला? भयंकर मन सही था।
रत्न कैसे नहीं निकला? क्या तुम लोग साथ में हो? विक्रम बाबू किशोर साहू हैं, मैं कैसे धोखा दे सकता हूं? उसे छोड़ो। लड़के, मेरे पत्थर से नहीं निकला, तुम्हारे से तो बिल्कुल नहीं। रत्न निकलेगा या नहीं, सब कुछ सामने आ जाएगा। वीरेंद्र, क्या तुम इतने आत्मविश्वासी हो? चिंता मत करो, ये से हरा निकलेगा और बहुत अच्छा हरा। झगड़ा मत करो, हरा तो तुम्हारा सिर ही है। खेल शुरू, यही पत्थर है, बदल नहीं सकते। काट लो। बस, समय बर्बाद मत करो, ये राउंड सिर्फ बराबरी है। किशोर साहू, मैं दूसरा पत्थर चुनने जा रहा हूं। लड़के रुको, मैं कहता हूं तुम भी दूसरा पत्थर चुनो। नहीं चाहिए, मैं इसी पर शर्त लगा रहा हूं। कितना आत्मविश्वास! अन्य में नहीं कह सकता, लेकिन रत्न जुए में मैं हार नहीं सकता। मुझे हंसा रहे हो? तुम्हारी क्षमता के बारे में मैं नहीं जानता। किशोर साहू रत्न में राजा हरा है। क्या? राजा हरा? मैं देखूं। वास्तव में राजा हरा है, ये रंग करोड़ों का है। वीरेंद्र, बधाई हो। कैसे? ये बेकार रत्न जुए में कैसे जीत सकता है? चाल क्या तुमने चाल चली? 10 करोड़? ये हम लोग तालाब में लेंगे ना, तुम्हें बस ये जरा मुझे दे दो आज रात। नहीं, चलो अभी होटल चलते हैं। सुमन, तुम्हें देखकर मुझे गले में कंटक लग रहा है। प्रिय, मैं गलत थी, इस बार मुझे माफ कर दो। हट जाओ। लड़के, मैं तुम्हें 10 करोड़ दे दूं, फिर भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। 10 करोड़ नहीं, 1 अरब है। हमारे शर्त के अनुसार तुम्हें 10 गुना कीमत पर मेरा पत्थर खरीदना है। तुम्हारी सोच में ही रहो। क्या तुम्हें वापस लेना है? मैंने वापस ले लिया तुम्हें, मुझसे क्या कर सकते हो? आशीषा जी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मत हस्तक्षेप करो, मुझे या किशोर साहू को गुस्सा दिलाने से तुम्हें भी नुकसान होगा। रास्कल, ये तो आशीषा समूह की अध्यक्ष है। राजेश्वर परिवार की संपत्ति आशीषा के सामने कुछ भी नहीं। मैं कौन हूँ महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि अपनी शर्त पूरी करो। हार मानो, तुरंत वादा पूरा करो। किशोर साहू, इस बेकार को 100 करोड़ दो। मैं मानने वाला नहीं। तुम्हारी किस्मत खराब। वीरेंद्र तो आशीषा का मंगेतर है, मैं तुम्हें उसे अपमानित नहीं करने दूंगा। वीरेंद्र, मेरा पति है प्रिय, इस बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि फिर नहीं करूंगी प्रिय, मुझे माफ कर दो। विक्रम, हार मानो, वीरेंद्र तो आशीषा का मंगेतर है। यदि उसका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, मैं तुम्हें मेरे नियम तोड़ने नहीं दूंगा। किशोर साहू, मैं पैसा देने तैयार हूं, लेकिन मैं इस बेकार को नहीं दूंगा। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मैं आपको और आशीषा परिवार को प्रत्येक को 50 करोड़ क्षमा के रूप में दूंगा। कैसा रहा? तुम मुझे क्या समझते हो, है ना? तुम्हें तुरंत वीरेंद्र को पैसा ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं राजेश्वर परिवार को खत्म कर दूंगा। किशोर साहू क्रूर है, वचन पालन करता है। आशीषा परिवार की ताकत राजेश्वर से कहीं अधिक है। अब वीरेंद्र को पैसा देना ही है, बाद में मौका मिले तो छीन लूंगा। जाओ। लगे, तुम्हें भाग्य मिला, तुम्हारा दिन भी आएगा। ठीक है, किसी भी समय। प्रिय, मैं गलत थी, फिर कभी नहीं करूंगी। हम तलाक हो चुके हैं। प्रिय, विकी, अपने लोगों को संभालो, मेरे मेहमानों का मूड खराब मत करो। शर्म की बात। उठो। विक्रम बाबू, किशोर साहू, 100 करोड़ ट्रांसफर हो चुका है श्री वीरेंद्र के खाते में। विकी, तुम्हें जाने की इजाजत है। किशोर साहू, नमस्ते। चलो। डॉक्टर वीरेंद्र दृष्टि तीक्ष्ण, प्रशंसनीय। किशोर साहू, वादा पूरा करें। मैं किशोर साहू का वचन प्रामाणिक, मैं किसी को भेजूंगा हिमालय कमल आशीषा के घर। किशोर साहू, मैं हिमालय कमल को बाजार मूल्य पर खरीदने को तैयार हूँ। देने का वादा किया, पैसे नहीं लूंगा, लेकिन एक काम है। मैं चाहता हूँ कि वीरेंद्र मुझे मदद करे। कहिए। 3 दिन बाद रत्न परीक्षण है, वीरेंद्र जी को रत्न जांचने मदद करे।
इसलिए वो इतना तैयार था। वास्तव में वो मुझसे रत्न जांचने में मदद देना चाहता था। ठीक है, शायद उस समय रत्न परीक्षण में कोई सौदा मिल जाए। धन्यवाद किशोर साहू, रत्न परीक्षण में समय पर जरूर आऊंगा। ठीक, तो निमंत्रण पत्र मैं किसी को भेजूंगा, आशीषा के घर भेज दूंगा। किशोर साहू, मैं अब छोड़ देता हूँ। किशोर साहू, हम अब चलते हैं, किसी दिन फिर मिलेंगे। ठीक, आशीषा के दादा की जान, कृपया। वीरेंद्र, तुमने ये कैसे किया? क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि पत्थर में जड़ा है या नहीं? ये बात, मैं प्राकृतिक रूप से जड़ों के प्रति संवेदनशील हूँ। हाँ, प्रतिभा। सच में? निश्चित। हाँ, शुक्र है मैंने पहले से ही बहाना सोच लिया था, नहीं तो उसे मैं कैसे मूर्ख बनाता। वैसे आशीषा जी, रत्न मेले में क्या ध्यान रखना चाहिए? वहाँ पर विनम्र रहना, अभी जैसा। घमंडी नहीं होना, लोगों को नाराज कर सकता है। मैं अभी घमंडी था? यदि मुझे पता होता किशोर साहू इतना भरोसेमंद, मैंने और महंगा रत्न चुना होता ताकि विक्रम को और ज्यादा नुकसान होता। राजेश्वर की संपत्ति में 100 करोड़ विक्रम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो घर जाएगा, परिवार को समझा नहीं पाएगा। ठीक है, यदि वो फिर मुझे परेशान करता है तो मैं उसे और ज्यादा कष्ट दूंगा। कुसुमारी 100 करोड़ हार गया फिर भी वापस आया। पापा कुछ दिन और दीजिए, मैं मूलधन सहित पैसा जीत कर लाऊंगा। कुसुमारी, तुम्हें फिर जुआ खेलना है? पापा, 3 दिन बाद के रत्न मेले में मेरे पास अंदरूनी खबर है, कम से कम 100 करोड़ कमाऊंगा। अंदरूनी खबर? वो भरोसेमंद है? पूरी तरह भरोसेमंद। और पापा, मेरी रत्न जांचने की क्षमता आपको पता नहीं? ठीक, मैं तुम्हें एक बार फिर भरोसा करता हूँ। तुम्हें 3 दिन का समय पैसा कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो पापा। दादा को काफी बेहतर है। हिमालयी कमल काम करता है, दादा का चेहरा काफी बेहतर हो गया। 3 दिन और लेना, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आशीषा, ये है वो डॉक्टर जिसे तुमने बुलाया? कौन सा डॉक्टर? ये तो बस एक नौजवान है। ताऊ वीरेंद्र ने दादा की जान बचाई है। क्या बकवास है। दादा की बीमारी अमित बाबू ने डॉक्टर शर्मा को बुलवाकर उन्हें बचाया था। वो कौन है? सही, डॉक्टर शर्मा कौन है? यदि वो भी नहीं कर सकते तो ये छोटा सा लड़का कैसे कर सकता है? तुम्हें वो धोखा दे रहा है। ताऊ, बुआ, अब क्या कहना चाहते हैं? सुना है कि ये लड़का तुम्हारे करीब है, क्या ये सच है? तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लगता है तुम दोनों मिलकर दादा को धोखा दे रहे हो। तुम्हें क्या बकवास कर रही हो? आशीषा, तुम कंपनी का अधिकार लेना चाहती हो? तुम्हें साहस है कि वो लड़का लेकर दादा को धोखा दे रही हो? आप बकवास कर रहे हैं। तुम ही बकवास कर रही हो। डॉक्टर शर्मा, पिछली जांच का परिणाम सबको बताइए। हाँ, मैंने नाड़ी जांच की। आशीषा के दादा की बीमारी लंबे समय से धीमे विष के कारण है। आशीषा, दादाजी अभी तक तुम्हारे साथ रहे हैं। अपने दादा को विष दिया? तुम्हारा दिल कितना कठोर है। हम बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने के लिए कारण तो मिल ही जाता है डॉक्टर शर्मा। मुझे लगता था तुम्हारी कौशल कम है, पर चिकित्सक चरित्र भी खराब है। तुम्हारी तरह के लोग चिकित्सा का काम नहीं करते। चिकित्सा की दुनिया में मैं ही प्राधिकारी हूँ। तुम्हें कौन है मुझ पर सवाल? ठीक, तो बताइए दादा को कौन सा विष लगाए? तुम्हें लगता है दादा को धीमा जहर दिया गया? तो बताओ कौन सा? ये क्यों बोल नहीं सकते? नहीं बोल सकते तो ये झगड़ा ही तो है। पिछली बार मैंने जांच पूरी नहीं की थी कि तुमने मुझे रोक दिया था। मुझे फिर से आज्ञा दो, मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। वीरेंद्र, डॉक्टर शर्मा चिकित्सा के महान पुरुष हैं, तुम्हें उनका अपमान? तुम्हें तो मैंने जांच की, तुम्हारे पास डॉक्टर का लाइसेंस भी नहीं, फिर भी तुम्हें लोगों का इलाज करने का साहस? क्या तुम्हारे पास डॉक्टर का लाइसेंस भी नहीं? आशीषा, तुम्हें उसका इलाज करने दिया गया, यह हत्या नहीं। लोगों, पुलिस को सौंप दो। कौन उसको छुएगा? कमीने, तुम दोनों साथ में हो? क्यों चिल्ला रहे हो? दादा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, अंदर ले जाइए, यहाँ मैं संभाल लूंगी। तुम्हें क्या संभालने का? तुम ही दादा को मारना चाहती हो? मुखिया, अनावश्यक बातें मत करो। पापा, लेकिन वो भारी लोगों के साथ मिलके आपकी जान लेने की कोशिश कर रही है, फिर भी आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं? तुम्हें लगता है आशीषा मुझे मारना चाहती है? क्या सबूत है? दादाजी, मैं और डॉक्टर शर्मा ने जांच की है, आपको धीमा जहर दिया गया है। मैं अपनी चिकित्सा की शपथ लेता हूँ, मैंने गलत जांच नहीं की है। हमारी चिकित्सा की शपथ? तुम्हें डॉक्टर शर्मा को अपमान करने का साहस? लोगों, उसकी टांग तोड़ दो। वीरेंद्र मेरा जीवन रक्षक है, अपने आप को संभालो। डॉक्टर शर्मा, तुम्हें मुझे विष हुआ, क्या सबूत है? राघव जी, सोचिए,
आपकी बीमारी क्या अचानक हुई थी? क्या बीमारी होते ही वीरेंद्र से मिले थे? लेकिन ये वीरेंद्र चिकित्सा का लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी आपकी बीमारी ठीक कर सकता है। क्या आपको ये काफी संयोग लगता है? क्यों? यदि पहले से ही साजिश नहीं है। वीरेंद्र, क्या बोलना चाहते हो? आज स्पष्ट नहीं किया तो आशीषा परिवार के द्वार से बाहर नहीं जा सकते। ये सब साफ साफ दिख रहा है, उसके साथ क्यों मजबूर बात करें? झगड़ा शुरू करना आसान, सच साबित करना मुश्किल। क्या मैं तुम्हारा डरूंगा? मौत के कगार पर भी तुम्हें डर नहीं? क्या तुम्हें चिकित्सा का महान चिकित्सक नहीं कहा जाता? क्या मुझसे चिकित्सा में प्रतिस्पर्धा करने का साहस है? तुम कौन हो? मुझसे चिकित्सा में प्रतिस्पर्धा करने का क्या अधिकार है? तुम्हें हरा भी दूं तो मुझे कोई शान नहीं मिलेगी। नाम के मात्र। मुझे लगता है तुम्हें डर है। दादा, डॉक्टर शर्मा की एक तरफ की बात पर विश्वास मत करें। वीरेंद्र के अनुसार प्रतिस्पर्धा करें। क्या असली कौशल है, परीक्षा से पता चलेगा। वीरेंद्र, तुम कैसे मिलाना चाहते हो? हम अभी यहाँ के सभी का इलाज करेंगे। कौन जल्दी और सटीक, वो ही बेहतर चिकित्सक है। ठीक है डॉक्टर शर्मा, तुम तो कहती हो वीरेंद्र धोखेबाज हैं। क्या तुम्हें मिलाने का साहस है? ठीक, तो मिलाओ। मुझे विश्वास नहीं, गांव वाला चिकित्सा जानता है। रुकिए दादाजी, अगर वीरेंद्र हार गया तो आशीषा भी उसके साथ है। सही है, आशीषा ने उसे आका इलाज करने के लिए बुलाया। ये साफ तौर पर दुर्भावना से भरा था। तुम्हें क्या कहना है? चाहे आशीषा को जानबूझकर या नहीं, वो जिम्मेदार है। हाँ, वह कंपनी की अध्यक्ष के पद के लायक नहीं है। तुम लोग अमित के साथ मिलकर मुझे पद से निकालना चाहते हो। तुम्हें क्या डर है? मुझ पर भरोसा करो, वे सफल नहीं होंगे। ठीक, अगर वीरेंद्र धोखेबाज है तो मैं अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगी। सच में? तुम ही ने कहा था पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम लोग वीरेंद्र को झगड़ा फैला रहे हो तो तुम्हें वीरेंद्र और दादा के सामने गिरकर माफी मांगनी होगी। क्या हमारा स्टेटस क्या है? उसके सामने गिरकर माफी मांगे? तुम्हें क्या डर है? चाहे ये लड़का चिकित्सा जानता है, क्या वो डॉक्टर शर्मा से अधिक कुशल है? वह हमें डरा रही है। ठीक, मिलाओ। वीरेंद्र, तुम्हारी जान आज मैं ले लूंगा। मैं पहले, कृपया मुझे जांच करें, क्या मुझे कोई बीमारी है? चिंता मत करो, हम जीतेंगे ही। वीरेंद्र, अब तुम्हारी बारी है। उसे जारी रखें। मौत के कगार पर भी नहीं जानता। एक धोखेबाज कैसे हो सकता है कि डॉक्टर शर्मा के सामने दिखावा करता है? वीरेंद्र, तुम उसकी नाड़ी नहीं जांच रहे तो उसकी सेहत कैसे जान सकते हो? मेरा अपना तरीका है। मैंने तो अध्यक्ष का पद सब दांव पर लगा दिया है। तुम्हें मुझे निराश नहीं करना है। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? आशीषा जी स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं। अब तुम्हारी बारी। जल्दी नहीं, अगला। अभी भी रहस्य बना रहा है। दिखावा दिखावा करते रहो। मुझे लगता है तुम इंतजार कर रहे हो डॉक्टर शर्मा के निदान के बाद उसके परिणाम को नकल करने के लिए। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, यहाँ मौजूद सभी बीमार हैं। कौन बीमार है? मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें बीमार बता रहा हूँ तो बीमार हो। मुझे गाली देने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, वीरेंद्र का मतलब उसका निदान डॉक्टर शर्मा से अलग है। डॉक्टर शर्मा, वीरेंद्र के अनुसार आप निदान जारी रखें। जारी रखें। गांव वाले, अब तुम्हारी बारी। क्या तुमने नहीं कहा कि हम सब बीमार हैं? तो बताओ क्या बीमारी है? अगर बकवास किया तो देखो मैं तुझे कैसे मार डालूंगा। धोखेबाज, देखते हैं कैसे नाटक करते हो। जाओ वीरेंद्र। ये इतनी स्पष्ट बीमारी को छूने की जरूरत है? वीरेंद्र, अहंकार मत करो, ये मामला मजाक का नहीं है। दादाजी, मैं मजाक करता दिख रहा हूं। तुम्हें दरवाजे से प्रवेश करते ही कई बार थोड़ा थोड़ा पेट को थी, नाक से दवा की बदबू। अगर मैं गलत नहीं हूं, आज तो मैं डॉक्टर के पास गया था। सूजन। बकवास कर रहे हो। क्या बकवास है? तुम्हें ही सबसे अच्छे से पता है। तुम्हें बहुत गंभीर उच्च रक्तचाप है, साथ ही थोड़ा डायबिटीज भी है। क्या मैं सही हूं? मेरी ये बीमारी मुझसे परिचित, सबको पता है। आशीषा नहीं बताया होगा। तो वो क्यों कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है? उच्च रक्तचाप, डायबिटीज भी नहीं पता चला तो कौन चिकित्सक कहता है? तुम्हें कौन महान चिकित्सक कहता है? ताऊ बुआ, आपका क्या मतलब है? आप दोनों ही हाल ही में अस्पताल गए थे, फिर भी उसे झूठ बोलने में मदद की? नहीं, हम किसी की भी नहीं। सही, केवल थोड़ा दर्द, कोई बड़ी बात नहीं, कौन परवाह करता है।
फिर भी झगड़ा करते हो। आप दोनों अजय के साथ गुप्त सौदा किया है, क्या मैं नहीं देख सकती? काफी है, कम बोलो। दादा, सब कुछ साफ हो चुका है, वे सब मिलकर तांग कर रहे हैं। आशीषा, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए। वीरेंद्र कौन है? चाहे वो थोड़ा इलाज जानता है, वो तुम्हारे लायक नहीं। आशीषा, अमित से शादी करना ही तुम्हारा बुद्धिमानी का काम है। आशीषा, अगर खुद के लिए नहीं तो आशीषा परिवार के लिए भी सोचो। आशीषा, परिवार ने तुम्हें इतना बड़ा नहीं पाला। चुप हो जाओ, आज आशीषा की शादी की बात नहीं। तो हम बीमारी की बात करते। शीशा बैठी रहती हो, कमर में तकलीफ है, मैं थोड़ी देर में मालिश करूंगा, 2 सुई लगा दूंगा, पूरा आराम मिलेगा। मेरी लड़की को छूने की हिम्मत, तुम पागल हो। अमित बाबू, मैं सलाह दूंगा कि आप अपना जांच करवा लें, किडनी की बीमारी है, इलाज करवाओ। चुप, झगड़ा मत कर, मैं वहां बहुत मजबूत हूं। डॉक्टर शर्मा, क्या तुम्हें महान चिकित्सक नहीं कहते? किडनी की बीमारी भी नहीं देख पाए। और डॉक्टर शर्मा, तुम्हें लिवर कैंसर का अंतिम चरण है, कोई अनुभूति नहीं। ये सच है? क्या ये कैंसर का अंतिम चरण है? अपने आप अस्पताल में जाकर देख लीजिए। मैं चलता हूं। मत जाओ डॉक्टर शर्मा, वापस आओ। अमित बाबू, डॉक्टर शर्मा डर के भाग गए, आप अभी तक यहीं खाना खाने को इंतजार। वीरेंद्र, तुम्हारा दिन भी आएगा, मैं तुम्हें कभी ना कभी मार डालूंगा। अमित बाबू, सच्चाई साफ है, वीरेंद्र की चिकित्सा डॉक्टर शर्मा से बेहतर है। मैं बुरा नहीं हूं, कौन अच्छा कौन बुरा मुझे सब कुछ पता है। तो अभी आप? वर्मा की ताकत हमारे बराबर है, सीधे सीधे नहीं खतरे में डाल सकते, इसलिए श्री वीरेंद्र को थोड़ा सा दुखी करना पड़ा। राजा जी, आशीषा ने मेरी इतनी मदद की है, ये तो मैंने अपना कर्तव्य किया है। आशीषा, श्री वीरेंद्र बहुत अच्छा है, तुम्हारी नजर अच्छी है। दादा, हम वैसे नहीं हैं। तुम्हें दादा ने बड़ा किया है, तुम्हारे मन के क्या ख्याल हैं दादा को नहीं पता। श्री वीरेंद्र, आज तुम्हारे सामने दादा का रुख है, तुम्हारी आशीषा की बात मैं पूरी तरह मानता हूं। दादाजी, चूंकि ये सब गलतफहमी थी तो हम चलते हैं। हाँ, मुझे बच्चे को पिक करना है। चल चल चल। रुको, पहले श्री वीरेंद्र को माफी मांगो। पहले श्री वीरेंद्र से माफी मांगो। माफ कीजिए। ये तो छोटी सी बात है, इतना क्यों लेते हो? माफ कीजिए, मैं तो इतना ही छोटा दिल। क्या तुम दोनों कंपनी में काम करना चाहते हो? पापा, आप क्यों बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं? श्री वीरेंद्र मेरा जीवन रक्षक है। तुम दोनों बेईमान, कृतज्ञता नहीं जानते, बाहरी लोगों के साथ मिलकर उसे परेशान करते हो क्या? मुझे भी नहीं देखते। श्री वीरेंद्र, माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ करें। इस बार मैं गलत था, मैं आपको गंभीरता से माफी मांगती हूँ। हालांकि आपकी माफी सच्ची लग रही है, लेकिन आशीषा के दादा के लिए मैं मुश्किल से स्वीकार करता हूँ। दादाजी, डॉक्टर शर्मा को रोकने के लिए क्रोध में कुछ न करे, अभी कभी भी उससे मिलिए मत। क्यों, कैंसर के अंतिम चरण में नहीं था? उसे मजाक कर रहा था। हम सिर्फ नकली प्रेमी हैं, तुम सच में मत लेना। तो असली जैसा बनाओ, नहीं तो लोग सोचेंगे हमारा रिश्ता खराब है। धन्यवाद। क्या? मैंने जांच की है, शिखर महल के घर पैसे से नहीं खरीदे जाते। तुम्हारे बिना मुझे शायद घर देखने का भी अधिकार नहीं होता। मैं बस चिंतित थी आंटी, और नंदिनी की सुरक्षा के लिए। यहाँ की सुरक्षा पूरे शहर में पहली पूरी तरह से सुरक्षित है। तुम्हें वो घर कैसा लगा? ओह, ये तो हमारे वरिष्ठ वीरेंद्र है। तुम्हें मालूम है? हाई स्कूल के साथी। वाह, वास्तव में तुम ही हो वीरेंद्र। काफी आगे बढ़ गए हो, यहाँ घर देखने तक आ सकते हो। उसके पास पैसा नहीं है, क्या दिखाई नहीं देता? किसी अमीर महिला के साथ है। सुंदरी वीरेंद्र से मत होकर आओ, वो तो गांव का गरीब लड़का है, क्यों ना मुझे भी सोचो। ओए प्रवीण, तुम्हें याद है हाई स्कूल में वीरेंद्र पैसे कमाने के लिए हर दिन तुम्हारी बदबूदार जुराबे धोता था। ये तो युवावस्था की यादें हैं। क्या कर सकते हो, पर बोलने नहीं दोगे? सुंदरी, मित्र बनेंगे, मेरे साथ रहो। वीरेंद्र के साथ से ज्यादा भविष्य है। क्या तुम आशीषा समूह के कर्मचारी हो? तुम्हें भी आशीषा समूह के बारे में पता है? सटीक रूप से प्रवीण परियोजना विभाग का प्रबंधक है और आशीषा जी का प्रिय व्यक्ति। आशीषा जी? कौन सी आशीषा जी? वर्तमान अध्यक्ष आशीषा। मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? तुम्हें भी आशीषा जी मालूम है? वीरेंद्र, चलो। कौन से चलने की इजाजत दी? तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद नहीं करना। कितना घमंड है,
प्रवीण, तुम्हें पता है वो कौन है? वो कौन है? यहाँ घर खरीदना है तो आशीषा समूह की अनुमति लेनी होगी। सही, शिखर महल हमारे समूह का निर्माण किया गया है। कोई भी इधर घर नहीं देख सकता। ओए सुंदरी, मैं नहीं कह रहा कि तुम कोई भी हो, मैं बस चिंतित हूँ कि ये लड़का तुम्हें धोखा दे। तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। सुंदरी, ऐसे लड़के को पत्नी ने घर से निकाला, सिर पर हरा टोपी भी है। ऐसे लड़के को तुम्हें भी पसंद आया? ज्यादा मत करो। ही ज्यादा किया, क्या करोगे? वीरेंद्र, तुम्हारी कौन सी किस्म? तुम्हें यहाँ घर खरीदने का क्या अधिकार? तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सही चाहे पैसा हो, कोई अधिकार नहीं। उसके पास क्या अधिकार है, ये तुम्हारी बात नहीं। मेरी बात नहीं तो तुम्हारी बात। सुंदरी, बोलते समय सोचो। प्रवीण का फोन ही वीरेंद्र नहीं खरीद सकता, तुम भी नहीं खरीद सकती। प्रवीण, कविता पुराने साथी के नाते मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, अपनी बात वापस लो, नहीं तो खुद जिम्मेदार। हरा टोपी तुम्हारी क्या हैसियत मुझे धमकाने की? ओह, कितना डरावना, मुझे डर गया। तुम्हें अंतिम मौका, हटो। तुम्हें कौन सा अधिकार प्रवीण भैया से ऐसे बोलने का? अब आए फिर से? तुम दोनों, आज तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारो। रुको, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे प्रवीण भैया के इलाके में ड्रैगन भी घूमना पड़ेगा, शेर भी लेटना पड़ेगा। वीरेंद्र को ही सजा दो, ये सुंदरी मैं खुद आनंद लूंगा। ओह, तुम्हें ये प्रकार पसंद है? मैं भी कुछ कठोर भी हो सकती हूँ। तो ऐसा करते हैं, आज रात तुम मेरे साथ डबल। आज मुझे अच्छी तरह से सेवा करो, घर को 40% छूट दूंगा। वीरेंद्र, हाई स्कूल में तुम्हें कुत्ते से भी कम सम्मान मिलता था। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारी महिला को कैसे खेलता हूँ। प्रवीण भैया की बात नहीं सुनी, मारो। सुरक्षा। सुन लो, यहाँ के सुरक्षक मेरे भाई हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें जैसे खेलना चाहूँ वैसे ही खेलूंगा। ऐसा लगता है हमारे आशीषा समूह को कुछ सुधार की जरूरत है। मनीष सचिव, मैं शिखर महल बिक्री कार्यालय में हूँ। तुरंत यहाँ के प्रबंधक को मेरे पास लाओ। ओह, तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से नाटक करना आता है। सुंदरी, क्या तुम्हें पता है शिखर परियोजना का प्रबंधक कौन है? मेरे पिता। प्रकाश चाचा तुम्हें सजा देंगे। कैसा विचार आया उसे? पापा, आप क्यों आए? कुत्ते के बच्चे, तुरंत घुटने टेक कर आशीषा जी से माफी मांगो। आशीषा जी? कौन आशीषा जी? पापा गलत समझ रहे हैं। तुम्हारी आंखें खराब हैं। ये हमारी आशीषा समूह की अध्यक्ष है, तुम्हें उससे अशिष्ट होने की हिम्मत? आशीषा जी, मैं गलत था, मैं अभी मजाक कर रहा था। प्रकाश जी, इन तीनों को बाहर ले जाकर मारो। आशीषा जी, मैं इसमें शामिल नहीं थी। जीजा, तुम मेरे असली जीजा हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मुझे बचाओ, इस बार मुझे माफ कर दो। वीरेंद्र, पुराने स्कूली मित्र के नाते मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तुमने मुझसे क्या किया था? तुम्हें खुद मौत मांगी, किसी को दोष नहीं। गार्ड, क्या सब मृत हो गए? आशीषा जी, तैयारी मैं खुद ही संभाल लूंगा। आज उसकी टांग नहीं तोड़ा तो तुम्हारा पोस्ट भी खत्म। हाँ, आशीषा जी, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। प्यारी, यहाँ पर मुझे शर्मिंदा मत करो। चल। उनकी चिंता मत करो, हम घर देखें। ठीक। ये शीर्ष श्रेणी का विला 50 करोड़ का है, कैसा लगा? वास्तव में देखें कोई समस्या नहीं है, तो यही लेंगे। बेटा, ये विला तुमने खरीद ली? भाभी, क्या अभी हमारे साथ रहेंगी? नंदिनी, गलत नाम मत लो। यदि आप यहाँ पसंद करते हैं तो अच्छा, भाभी ने चुना है तो जरूर पसंद है। चलो। अच्छा बेटा, सच बोलो, ये विला क्या आशीषा ने खरीदी है? माँ, ये विला मैंने खुद खरीदी है। अरबी बातें, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? माँ, तुम्हारा बेटा काफी आगे बढ़ गया है। आशीषा जी, मैं पसंद करती हूँ, लेकिन वह अमीर परिवार की है, हमें उसका दोहन नहीं करना चाहिए। मैं उसका दोहन नहीं करता माँ, ये विला मैंने खुद कमाई से खरीदी है। अच्छा, यदि तुम्हारी तरह है, तुम्हारी पीढ़ी के मामले मैं नहीं समझ सकती। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? प्रिय, हम फिर से शादी करें। विक्रम मुझसे बुरा व्यवहार करता है, वो मुझे मारता है।
सुमन, तुम क्या कर रही हो? पहले उठो। माँ, मैं और वो तलाक हो चुके हैं, उसकी परवाह मत करो। माँ, वीरेंद्र को समझाइए। सुमन, तुम्हारे किए कामों को देखकर कैसे मेरी माँ से मदद मांग सकती हो? मैंने तुम्हें माफी मांग ली है, तुम्हें और क्या चाहिए? हम 3 साल शादीशुदा थे, क्या तुम्हें कोई दया नहीं है? तलाक हो सकता है, 80 करोड़ दो। अच्छा, अब तुम आगे बढ़ गए तो मेरी बहन को छोड़ना चाहते हो? तुम्हें बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। 80 करोड़ काम भी नहीं होगा। 80 करोड़? मेरे भाई के पास इतना पैसा कहाँ है? गरीबी का नाटक मत करो। तुम्हारे भाई ने रत्न जुए में 100 करोड़ जीते हैं। अगर वो अमित को नहीं हारा था, मेरी बहन को मारा जाता। बेटा, तुम्हारे पास वास्तव में इतना पैसा है? माँ, मैं अब वास्तव में अमीर हो गया हूँ, लेकिन उनके परिवार को मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारा और सुमन का अभी तलाक नहीं हुआ है, ये वैवाहिक संपत्ति है। वाह वीरेंद्र, पैसा नहीं देना तो तुम्हारा ये विला मेरे नाम कर दो। माँ देख रही का परिवार कितना बेशर्म है। प्रिय, मैं गलत थी, क्षमा कर दो मुझे। जब तक तुम तलाक नहीं लेते, हम पैसा नहीं लेंगे। निकलो। तुम्हारा परिवार मुझे मतलब देता है, नहीं गए तो गार्ड बुलाऊंगा। किसी को बुलाओ भी। वैवाहिक संपत्ति जैसे बांटी जाती वैसे ही बांटेंगे। वीरेंद्र, मैं तुम्हें तेवरानी कह रहा, हमारी इज्जत के लिए तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हें ही समझ में नहीं आता? कल की मार कम पड़ी थी। तुम्हें तो दूसरे के पति को लुभाने वाली, और तुम्हें दूसरों की गलती बताने का साहस। मैं सोचो, मैं महिला नहीं मारता। तुम तीनों तुरंत निकलो। तुम्हें बस कुछ पैसा छीनना है? ठीक, दूंगी। इसमें कितना है? 50 करोड़। ठीक, 50 करोड़ ही 50 करोड़। लेकिन तुम्हें वादा करना है, पैसे लेने के बाद कभी वापस ना हो वीरेंद्र के परिवार को परेशान करने। निश्चित ही। माँ जानो। नैना, अंत में हमारे पास पैसे हैं। कल मैं विला देखने जाऊंगा, लग्जरी कार खरीदूंगा। रोना बंद कर बेटी, 50 करोड़ के लिए ये सब सच है। भाभी, पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन उन्हें फ्री में नहीं देना चाहिए। वीरेंद्र, तुम्हें किसी तरह ये पैसे आशीषा जी को वापस देने होंगे। कोई बात नहीं आंटी, ये पैसे वे ले नहीं जा सकते। हाँ, उन्हें पिन कोड नहीं पता। सोच छोटी है। हेलो तिवारी सचिव, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग और वीडियो भेज रही हूँ सुरक्षा विभाग को। सुमन परिवार को पकड़ो, शोषण के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करो, वकील को मुकदमा चलाओ। रिकॉर्ड किया? निश्चित, उनके शोषण का प्रमाण रखना था। भाभी तो बहुत चतुर हैं, मेरे भाई की नरमी की वजह से। आशीषा जी, क्या रिपोर्ट करनी ही है? आंटी, आपने भी देखा है ये परिवार कितना बेईमान है। इस तरह के शर्मनाक लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। माँ, आशीषा जी सही कह रही हैं। उनके परिवार की किस्मत से फिर आके हमें परेशान करेंगे। मैंने क्या कहा था? वीरेंद्र, तुमने मुझे धोखा दिया। दीदी, पहले जीजा से माफी मांगो, उससे मत पकड़ने को कहो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। सुमन, वीरेंद्र को ले आओ, स्पष्ट करो हमने शोषण नहीं किया, ये वैवाहिक संपत्ति है। सुमन, हम अब पति पत्नी नहीं है, कोर्ट में मिलते हैं। मैं और आशीषा ये मामला सुलझा लेंगे, आप लोग पहले अंदर आए। मैं तिवारी सचिव को सुरक्षा विभाग से कुपरिवार को निकाल दूंगी। कोई भी फिर से आंटी और नंदिनी को परेशान नहीं कर सकता। आशीषा जी, मुश्किल में मदद के लिए धन्यवाद। माँ, आप भाभी के साथ इतना विनम्र, भाभी खुश नहीं होंगी, है ना भाभी? नंदिनी, देखभाल करो। मैं और आशीषा रत्न मेले में जा रहे हैं। कोई समस्या हुई तो फोन करूंगी। कहीं भी जाऊं ये मिल ही जाता है, कितना शुभ। अमित बाबू, आपका मतलब वो है? बकवास, कोई और भी हो सकता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या मतलब? हटो। मेरा वर्मा परिवार रत्न मेले का मेजबान है, तुम्हारा क्या मतलब? अमित बाबू से ऐसे बोलना और मैदान में जाना कितना हास्यास्पद। मुझे लगता है किशोर साहू ही रत्न मेले का मुख्य मेजबान है। वीरेंद्र किशोर साहू के मेहमान हैं, कौन रोक सकता है? तुम मुझे मजाक कर रहे हो? वो किशोर साहू को जानता है। हाँ, किशोर साहू तो यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी, वो कैसे जान सकता है ऐसे गरीब को? तुम्हारा आशीषा परिवार या मेरा वर्मा परिवार किशोर साहू को सम्मान देता है। वो किशोर साहू का मित्र बन रहा है। मौत की बुलाई। आशीषा, उनसे बात करने की जरूरत नहीं, चलो। तुम्हें आशीषा को बुलाने का हक नहीं। अरे अमित बाबू। अमित भैया, क्यों इस प्यारी से नाराज हो रहे हो? विक्की, ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में तुमने बताया था।
यही वो है जिसने हमारे घर से 100 करोड़ लूट लिए। विक्रम, खेल में हारा बच्चा नहीं हो, पिता को बताओ। मैं तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हारा 100 करोड़ मुझे वापस लूंगा। राजेश्वर परिवार का पैसा लूटा, जान की परवाह नहीं करता। तुम राजेश्वर सिंह हो? तुम कौन हो? अपने बेटे को संभालो, अपनी बात से सावधान। पापा, वो आशीषा परिवार की बेटी है। क्या? आशीषा जी, मुझे नहीं पता था। वीरेंद्र तुम्हारा मित्र है, क्षमा करें। पापा, अब हमारा साथ वर्मा परिवार दे रहा है, आशीषा परिवार से क्यों डरें? अशिष्ट बेटा, चुप रहो। अभय, तुम्हारा दिन भी आएगा। पापा, हमें उस छोटी लड़की का मुंह क्यों देखना? तुम्हें क्या पता? आशीषा और वर्मा के झगड़े हमारे जैसे परिवार क्या हक रखते हैं? कोई परतंत्र नहीं। चेतावनी देता हूं, आशीषा परिवार को ना छेड़ो, खासकर आशीषा को। वो साधारण नहीं है। छोटी लड़की, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। आशीषा, कलाकृति मेले में आना है, मुझसे कह दो, मैं ले चलूंगा। इस बेकार के साथ क्यों शर्मिंदा करता। मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देती हूँ वीरेंद्र, मेरा मंगेतर है। वो बेकार कलाकृति मेले में आना चाहता है, क्या वो योग्य है? योग्यता तुम्हारी मर्जी से नहीं। दोनों यहाँ शोर नहीं मचाना। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। गार्ड को बुलाओ, इन दोनों को बाहर निकाल दो। अमित बाबू की आंखें गंदी न हो। आमंत्रण पत्र भी नहीं, फिर भी दुनिया देखने आया। कितना हास्यास्पद। किसने कहा मेरे पास नहीं है? आओ आओ, दिखाओ। तुम्हारे पास है ना, दिखाओ। अगर उसके पास है तो मैं खा जाऊंगी। क्यों खड़े हो? तुरंत बाहर निकालो। याद रखो, गार्डों को सतर्क रहना चाहिए, किसी भी कचरे को अंदर मत आने देना। श्री, कृपया अपना आमंत्रण पत्र दिखाइए। अपनी नजरें बड़ी करके देखो। उसके पास कैसे है? क्या तुम्हें खाना था? खाओ। नकली, ये नकली ही है, फिर से जांच करो। वर्मा परिवार में से आयोजक है, मुझे क्यों नहीं पता कि सुनहरा आमंत्रण पत्र भी है। हाँ, तुम नकली आमंत्रण पत्र लेकर धोखा देने की हिम्मत की, तुम्हारा खत्म हुआ। श्री वीरेंद्र, आपका निमंत्रण पत्र सच है। यहाँ पर आप शीशगण के अतिथि हैं, कृपया संभाल कर रखें। अंदर जाइए। कहीं कोई गलती हुई होगी, फिर से अच्छे से जांच करो। सच है या नहीं? क्या मैं नहीं पहचान सकता? सुमन जी, यदि आप श्री वीरेंद्र का अपमान करती हैं तो हम कठोर कदम उठा सकते हैं। शीशगण की अतिथि? अमित, आयोजक नहीं हो? तुम्हारा निमंत्रण पत्र कौन सा स्तर का? तुम्हें मौत चाहिए? श्री अमित, यदि आप ऐसा करते रहे तो मैं सुरक्षा बुला दूंगा। मैं आयोजक हूँ, तुम्हें भी मुझे रोकने का साहस? किशोर साहू के नियम कौन तोड़ने का साहस? श्री वीरेंद्र, ये तरफ। रास्ता छोड़ो। तुम्हें अमित बाबू, आज का गुस्सा निकालना ही है। चिंता मत करो, वो बेकार ज्यादा नहीं जीवित रहेगा। ये सब कचरा है, असली खजाना वहां है। ये रत्न मेला वास्तव में सस्ता मेला है। लाभ हानि नजर के हाथ में। तुम्हारी आंतरिक खबर भरोसेमंद है। चिंता मत करो पापा, मेरे और अमित भैया के रिश्ते को देखकर क्या वो मुझे धोखा दे सकता है? वर्मा भी आयोजक में से है। यदि खबर अमित बाबू ने दी है तो सच होने की संभावना है। यदि आज सब कुछ सुचारू हुआ तो कम से कम 100 करोड़ कमा लेंगे। उच्चतम बोली वाला एक चौकोर प्याला नीलामी की शुरुआत 2 करोड़ से। नीलामी की शुरुआत 3 करोड़ से। एक नीली मिट्टी का फूलदान, नीलामी की शुरुआत 5 करोड़ से। किशोर साहू, हाँ किशोर साहू आ गए। अरे वीरेंद्र, तुम आ ही गए।
मैं तुम्हारा लंबे समय से किशोर साहू से भी परिचित है। वो तो सिर्फ भाग्य से हुआ। आशीषा और किशोर, तुम्हें उसका सामना करने का साहस, तुम्हें जान नहीं चाहिए। वीरेंद्र रत्न तो जानता है, पर संग्रह का मूल्य नहीं जानता। अगर वह कुछ गलत कह दे तो किशोर साहू कृपया क्षमा करें। मुझे वीरेंद्र का दृष्टिकोण भरोसा है। चाहे वो गलत हो या सही, मैं उसे दोष नहीं दूंगा। तो किशोर साहू, मैं सीधे बोलूं? बेझिझक बोलो। सच में? पूरी तरह सच। रहस्य बना रहा है। बाबा, ये पात्र कम से कम 50 करोड़ का है। शुरुआती कीमत सिर्फ 2 करोड़। यदि खरीद लें तो लाभ होगा। ये पात्र मैं 2 करोड़ देता हूँ। 3 करोड़। 7 करोड़। मैं 20 करोड़ देता हूँ। वीरेंद्र, तुमने अभी कहा था कि आप नहीं जानते, राजेश्वर पिता पुत्र मुझसे दुश्मन है। 10 करोड़। 5 करोड़। ये लड़का कौन है? राजेश्वर से लड़ रहा है। लगता है किशोर साहू का मित्र है। 30 करोड़ पहली बार, 30 करोड़ दूसरी बार। 50 करोड़। रास्कल मुझसे लड़ सकता है। मैं तुम्हारी चाहत नहीं छीनूंगा। विक्रम बाबू को बधाई, नकली वस्तु मिली। बस 30 करोड़ पहली बार, 32 करोड़ दूसरी बार, 32 करोड़ बिका। विक्रम बाबू कृपया। ओ, हार गए तो नकली कह दिया। केवल जलन है। हाँ? वीरेंद्र मित्र, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा क्षमा करें। पापा, उसका मान नहीं रखना। नीलामी के नियम किशोर साहू ने बनाए, वो नियम का पालन करते हैं। कुछ नहीं कहेंगे, है ना किशोर साहू? हाँ, उच्च बोली वाला जीता है। सुनाना वीरेंद्र कमीने, मुझसे मुकाबला तुम्हारी ताकत है क्या? विक्रम बाबू, तुमने अभी 35 करोड़ नकली खरीदा और हंस रहे हो। ये पात्र कम से कम 50 करोड़ का है। मुझे करीब 15 करोड़ का मुनाफा होगा। ठीक, तुम हंसते रहो। वो त्रिपदी कटो। मैं 2 अरब देता हूँ। अमित बाबू ने 2 अरब? ये मुगल का असली है, कोई संदेह नहीं। मैं 3 अरब देता हूँ। 5 अरब। 10 अरब। वीरेंद्र, तुम पागल हो? आशीष, वीरेंद्र जी, 10 अरब छोटी रकम नहीं है। क्या आप दोनों सोच विचार करें? मुझे अमित बाबू का विश्वास है। गांव वाले, मुझसे मुकाबला करने का कौन सा हक? 12 अरब। ये त्रिपदी कटोरा 25 अरब का है। यदि मैं इसे ले लूं, बहुत मुनाफा होगा। 2 मूर्ख मैंने बेच दिया और पैसे भी गिना। कोई और बोली? 12 अरब। तीखा। विक्रम बाबू, जल्दी पर हस्ताक्षर करो। ये परियोजना राजेश्वर कंपनी को 100 करोड़ का घाटा होगा, लेकिन मैं दूसरी तरफ से पूरा कर दूंगा। आमिर भाई, पूरा करेंगे। 2 दिन बाद रत्न मेला है, वहां 2 खास रत्न हैं। तब हम दोनों कीमत बढ़ाएंगे। दोनों तुम्हारे होंगे। सच में? मैं कौन? क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगा? ठीक है, लेकिन किशोर साहू की तरफ से। चिंता मत करो किशोर साहू, नियम का पालन करते हैं क्या? वे खुद अपने नियम तोड़ेंगे। समझ गया। किशोर साहू ही रत्न मेले के मुख्य आयोजक हैं। को कम से कम नुकसान नहीं होगा। तुम इतने मूर्ख नहीं हो। अमित भैया का धन्यवाद। चल पर हस्ताक्षर करो। अमित मेरे अच्छे भाई हैं। अच्छे भाई? चलो।
फिर से बेचने पर 1000 करोड़ मिलेंगे। अंतिम वस्तु नीली मिट्टी का फूलदान, प्रारंभिक कीमत 5 करोड़। विकी, ये नीला फूलदान लेना है क्या? नकली है, कौन लेगा वो मूर्ख है। देखकर लगता है ये फूलदान महंगा नहीं है। अमित और विक्रम के चेहरे को देखकर समझ में आ जाता है। कोई नहीं लेता। मैं 5 करोड़ में लेता हूं। मैं इसे 5 करोड़ में लेता हूं। क्या तुम वास्तव में खरीद रहे हो? वीरेंद्र, मैं भी बाह्य व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि ये आधुनिक काम का फूलदान है। तुम्हें ये क्यों खरीदना है? चिंता मत, गलत नहीं हूँ। 5 करोड़ पहली बार। किशोर, आपने मुझे लाया ये खजाना, मैंने ले लिया, ये आपको अर्पण करता हूं। मूर्ख। 5 करोड़ दूसरी बार। वीरेंद्र, ये कचरा तुम्हें दे दूं, कोई नहीं ले जाएगा। गांव वाले, 5 करोड़ में सजावट का सामान खरीदा, तुम्हें तो मूर्ख ही कहना चाहिए। 5 करोड़ बिका। किशोर साहू, ये मैं आपको अर्पण करता हूं। अरे वीरेंद्र, 5 करोड़ छोटी रकम नहीं है, तुम्हारा खरीदा है, तुम्हें ही रख लो। वीरेंद्र किशोर साहू को शर्मिंदा होगा। गांव वाले, किशोर साहू का स्टेटस, क्या वो इस कचरे को लेगा? वीरेंद्र, 5 करोड़ में कचरा खरीदा है और देने का साहस। विक्रम, तुम्हें 155 करोड़ में 2 नकली वस्तुएं खरीदी और इतना खुश हो सकते हो? वीरेंद्र, तुम्हें शराब ज्यादा पी ली है, तुम्हें खुद कचरा खरीदा और मेरा नकली कह रहे हो। ये फूलदान तो 100-200 रुपए का है। सुना, सिर्फ 100-200 रुपए का है और फिर भी शेकी मारते हो। आशीषा, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है, वीरेंद्र तो बस नाम का ही चोर है। उनसे बहस करने की जरूरत नहीं। आज हमने किशोर साहू की मदद नहीं की, वो हमारी मदद नहीं करेंगे। चिंता, थोड़ी देर में उनको रोने तक नहीं दूंगा। और बड़े बड़े बोल रहे हो? क्या तुम्हारी पत्नी मेरे साथ भाग गई? तुम्हें बहुत आघात लगा, पागल हो गए? विक्रम बाबू, अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे वीरेंद्र के बारे में कभी नहीं पता चलता कि वो कैसा है। विक्रम, क्या गर्व है। सुन, जब से तुमने ये दोनों नकली खरीदा, राजेश्वर परिवार का दिन खत्म। और झगड़ा करते हो, आज तुम्हें मैं मार डालूंगा। पापा, यहाँ मौजूद सभी महान व्यापारी ये दोनों बेचते, कुछ पैसा कमाए। किशोर साहू, कृपया रत्न विशेषज्ञ बुलाइए। हमने फैसला किया कि ये दोनों प्राचीन वस्तु प्रमाणित कर बेचेंगे। ठीक है। नहीं, अब प्रमाणित नकली पकड़ जाएगा। किशोर साहू, ये 2 प्राचीन वस्तुएं वर्मा परिवार ने दी हैं। ये पहले से ही जांची गई है मेरे विचार से, फिर से जांचने की जरूरत नहीं है। अमित बाबू, क्या तुम्हें पकड़े जाने से डर है? मुझे क्या डर है? यदि ये दोनों नकली भी हों, तो भी ये प्रदर्शन के नियमों को तोड़ता नहीं है। सही, प्रदर्शन का मतलब है बड़ा सा लॉटरी, खरीद लो, नुकसान लाभ खुद का। लेकिन तुम नकली वस्तुएं लेके किशोर साहू को दे रहे हो, ये तुम्हारा किशोर साहू की बदनामी है। वीरेंद्र, यहाँ मत फूट डालो। अमित भैया, ये लड़का तो सिर्फ ईर्ष्या करता है, उसके साथ क्यों बात करते हो? तुम्हें तो मृत्यु के सामने नहीं डरते। कुछ ही देर में तुम्हें इतना घाटा होगा कि कपड़ा भी नहीं बचेगा। गुरु सुदर्शन, कृपया। रुको। क्या चाल चल रहे हो? मजाक है। मैंने कहा था तुम्हारा मुझसे कर्ज 100 करोड़, मैं तुम्हें मूलधन के साथ ब्याज लूंगा। तुम्हें फिर से जुआ लगाना है? सही। तुम्हें तो लगता है मेरी ये दोनों वस्तुएं नकली हैं। क्या मुझसे जुआ लगाने का साहस है? वीरेंद्र, मत जुआ लगाओ। रत्न विशेषज्ञ वर्मा परिवार ने बुलाया है तुम्हें। निश्चित ही हार मिलेगी इस बार, मेरी बात जरूर मानो। जुआ नहीं लगाना तो भी चलेगा। सभी के सामने घुटने टेक कर मुझे 3 बार बाप कहो, मैं तुम्हें जान से बचा सकता हूँ। वीरेंद्र, तुम अभी तो बहुत शोर मचा रहे थे, डर गए? जुआ नहीं खेल सकते। किशोर साहू, वीरेंद्र आपके निमंत्रण पर आया है, आप क्यों मूक रहे हैं? आशीषा जी, चिंता मत करो, मेरी जगह पर वे कुछ भी नहीं कर सकते। वीरेंद्र, मैं हूँ यहाँ, आज वे कोई भी तुम्हें छूने नहीं वाला। धन्यवाद किशोर साहू, लेकिन वो खुद ही मौत को आमंत्रित कर रहा है, मैं उसकी मदद क्यों नहीं करूंगा? मुझे पता है तुम बहुत काबिल हो, लेकिन ये रत्न विशेषज्ञ वर्मा परिवार का है। यदि तुम जुआ खेलोगे तो जीतने का कोई मौका नहीं। सच झूठ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें इतना विश्वास है? मैंने कहा था यदि विक्रम फिर मुझे परेशान करता है तो मैं उसे सजा दूंगा। झगड़ा मत करो। तुम्हें क्यों नहीं आसमान में उड़ा देते? जुआ खेल सकते हो, इस बार का शर्त मैं तय करूंगा। आज तुम्हें शर्त तय करने दूंगा, लेकिन पहले स्पष्ट है 2 अरब से कम तो मैं तुम्हारे साथ खेलने को तैयार नहीं। ये तुम्हारी बात है, पछताओगे नहीं? मेरे शब्दकोश में पछतावा शब्द नहीं है। बोलो, क्या शर्त? किशोर साहू, राजेश्वर परिवार की संपत्ति कितनी है? लगभग 10 अरब।
ये पूछने का क्या मकसद? मैं राजेश्वर परिवार को पूरी तरह से दिवालिया बना दूंगा। तुम 10 अरब की शर्त लगाना चाहते हो? मेरे लिए भी 10 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे इस बार सोचना होगा। चिंता मत करो, बस मजा लो। वीरेंद्र, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 10 अरब तुम्हें 10 जन्मों में भी नहीं कमा सकते। तुम्हें डर लग रहा है? डर रहे हो तो जैसा तुम्हें चाहे नीचे गिरकर 3 बार बाप बोलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें मौत चाहिए क्या? रास्कल, अगर फिर से बकवास किया तो तुम्हारी जीभ काट दूंगा। मत लगाओ। लेकिन वो 10 अरब कहां से लाएगा? वैसे नहीं है तो जान दो। किशोर साहू, आप नियमों को सबसे महत्व देते हैं। अगर इस बार वीरेंद्र फिर से हार गया तो आप उसे बचाने नहीं आएंगे ना? अगर वीरेंद्र हार गया और पैसे नहीं दे पाया तो मैं उसकी कोई परवाह नहीं करूंगा। किशोर साहू ने कहा है। शर्त लगाओ। अमित बाबू, कोई समस्या तो नहीं होगी? अगर हार गए राजेश्वर परिवार दिवालिया हो जाएगा। मैं हूं, डर क्या? ठीक, तो 10 अरब की शर्त तुम्हारी जान की शर्त। गुरु सुदर्शन, कृपया। ये लड़का मर जाएगा तो आशीषा मेरी होगी। ये असली है, कीमत 50 करोड़ रुपए। श्री राजेश्वर, बधाई हो, काफी मूल्यवान मिला है। वीरेंद्र, सुना? तेरी जान आज मैं ले रहा हूं। क्या करे? धीरे से, एक और है। वीरेंद्र, जल्दी से पैसे ले आओ। अगर थोड़ी देर में पैसे नहीं ला पाया तो मैं भी मदद नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं हार नहीं सकता। कठोर है ना? ठीक, आज मैं तुझे चाट डालूंगा। गुरु सुदर्शन जारी रखें। बधाई हो विक्रम बाबू, ये भी असली है, कीमत 700 करोड़ है पापा। विक्रम बाबू, बधाई हो। अमित बाबू, धन्यवाद। अमित भैया, तुम्हारी वजह से ही। तुम्हारी नजर ताकती है, सौदा में माहिर हो, मेरा कोई हाथ नहीं। वीरेंद्र, मैं जीत गया। क्या कहना है तुझे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें जीत मिली है? आज तुम्हारी जान मैं ले रहा हूं। क्या तुम्हें यकीन कि तुम जीत गए हो? मुझे से ही पता था कि तुम धोखा दोगे। किशोर साहू, क्या कहते हैं? हार मानो वीरेंद्र, तुम्हें हार मिली। रुको, मैं दादाजी से पैसे मांगूंगी। आशीषा, 10 अरब रुपए छोटी रकम नहीं है। तुम्हें अभी भी वहां मदद करनी है? चिंता मत करो ऐसी बातों को, दादाजी को परेशान नहीं करना, मैं खुद संभाल लूंगा। कल्पना भी नहीं थी कि तुम्हारी काफी हिम्मत है। ठीक, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा कुत्ता बनना होगा। मैं तुम्हें क्या करने को कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। पहले घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंको। अगर अच्छा भौंका तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विक्रम, राजेश्वर परिवार तुम्हारे हाथों में बर्बाद हुआ। गुरु सुदर्शन, है ना? कृपया इस रत्न को देखें, ये असली है या नकली? नकली। ऐसी वस्तु प्राचीन दुकानों में हर जगह मिलती है। क्या तुम्हें यकीन है? निश्चित ही। कैसे जांचवाओ? परिणाम तो एक ही। ये लड़का अभी भी नहीं मान रहा। ये लड़का गुरु सुदर्शन की राय को भी चुनौती दे रहा है। सुना? तुम्हारा ये फूलदान कोई मूल्य नहीं। 5 करोड़ में कचरा खरीदा, क्या सोचकर? विक्रम बाबू, अपने कुत्ते को क्यों नहीं संभालते? सबका समय बर्बाद मत करो। सच्चा झूठा भी नहीं पहचान सकते, मुझे लगता है तुम्हारा गुरुपन भी झूठा है। तुम्हारी तरह का कचरा मेरे दादा को चुनौती दे रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, सब एक ही थैले के चूहे। अगर तुम्हें परिणाम पसंद नहीं तो तुम किसी और विशेषज्ञ से जांचवा सकते हो। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी तरह के गुरु को मैं खुद साबित करूंगा। कितना बड़ा बोला। तुम पागल हो क्या? किसी को चोट लगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी। ये ऐसा ही सामग्री है? ये सच्चा सोनकालीन शाही भट्टी है, 50 करोड़ का मूल्य। कैसे हो सकता है? गुरु सुदर्शन पहले ही जांच कर चुके हैं। ये बेकार मूर्ति कोई मूल्य नहीं रखती। अपनी बड़ाई छोड़ो, 5 अरब की चीज तुम तोड़ सकते हो? चाहे 5 अरब की हो, अब तो कोई मूल्य नहीं। ये सचमुच का कचरा है। चाहे सच में सोमकालीन हो, तोड़ दी गई, ये कचरा ही है। तुम्हारी प्रसिद्धि झूठी है। आजकल लोग वाकई कोई भी खुद को गुरु कहते हैं। अपनी नजरें बड़ी करो, अच्छी तरह देखो। ये क्या है? ये सोमराज की मुहर है। तुम्हें लक्ष्मी ने किस्मत दी है। सोमराज की मुहर?
कम से कम 20 अरब से शुरू। 20 अरब नहीं हो सकता, सब गलत देख रहे हो। लाओ मुझे दिखाओ। 20 अरब की चीज तुझे दिखाऊं? तुझसे मैं कितना परिचित हूं? तुम ये बेकार मुहर 20 अरब की कैसे हो सकती है? अगर ज्यादा मूल्यवान है तो और भी अच्छा। आज हमारा शर्त उन 2 प्राचीन वस्तुओं का है, तुम्हारी इस वस्तु का नहीं। सही। जब तक मेरे 2 प्राचीन वस्तु सच हैं तो हम जीते हैं। तुम्हें 10 अरब देने में मदद होगी, तुम्हारी बेकार जान मुझे कोई फर्क नहीं। किशोर साहू निष्पक्ष राय दें। अरे विकी का मत सही है, ये शर्त मोहर से कोई सीधा संबंध नहीं है। वीरेंद्र, तुम्हें हार मिली। सुना क्या? किशोर साहू ने भी कहा कि तुम्हारी हार हुई। क्या तुम्हें पैसे देने से डर है? अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं। वीरेंद्र, पैसे दो। पैसे है तो और से चुकाओ। 10 अरब तो तुम्ही ने प्रस्तावित किया था, ये तुम्हारी अपनी गलती है। वीरेंद्र, हारा भी कोई बात नहीं, वैसे भी ये मोहर 20 अरब की है, उन्हें 10 अरब देने से तुम्हें नुकसान नहीं है। अगर मैं कहूं कि वो दोनों वस्तुएं नकली हैं। कहा कि तुम मोटे हो, तुम्हें तो गर्व हो रहा है। सिर्फ भाग्य से क्या, सच में तुम विशेषज्ञ हो। रत्न निरीक्षण में गुरु सुदर्शन ही विशेषज्ञ है। तुम्हें कौन मानता है? तुम्हें कौन दे रहा है सुदर्शन की राय को चुनौती देने का? पहला अगर वो वास्तव में विशेषज्ञ होता तो गलती नहीं करता। दूसरा, मुगल के किले धीरे से पकाया जाता था, लेकिन वो दोनों नकली वस्तुएं तापमान में बहुत कमी है। तीसरा, सबसे सीधा सबूत लेकर नीचे के लेख को देखें। देखो तो देखो, आज मैं तुम्हें खुलकर हरा दूंगा। हो गया। यदि पकड़ा गया, राजेश्वरी नहीं किशोर साहू भी मुझे मार डालेगा। गुरु सुदर्शन, आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं खुद जांच लूंगा। इसके अंदर सरल लिपि कैसे है? क्या बोलना चाहते हैं? मुझसे कोई लेना देना नहीं है अमित बाबू। उन्होंने मुझे 2 करोड़ दिए और मेरी पोती से शादी करने का भी वादा किया। क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग, मुझ पर गंदा पानी मत डालो। दादा, आप अमित बाबू को कैसे बेच दिए? ये दोनों दादा पोती साथ मिलकर किया, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अमित बाबू तुम चुप प्यारी, तुम तो मेरा खिलौना हो, मैं तुमसे कैसे शादी करूंगा? कुमार, तुमने राजेश्वर बर्बाद कर दिया। अमित भैया मुझे बचा लो, राजेश्वर को बचा लो। सारी खबरें तुम ही दी थी, तुमने कहा था कि सब सुरक्षित है। राजेश्वर भी मुझे फंसाने आया मुझे लगता है। तुम 4 सब एक साथ काम करते हो। अमित बाबू, नहीं सोचा था तुम ऐसे हो। तुम्हें भी मार खानी है। शानदार, वाकई शानदार। विक्रम, तुम हार गए, पैसे दो। मैं हार गया। राजेश्वर, हार मान लो, दाव पूरा करो। किशोर साहू, यदि मैं पैसे दे दूं, राजेश्वर की पैसे की श्रृंखला टूट जाएगी। कृपा करके राजेश्वर परिवार को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे नहीं, वीरेंद्र से मांगना चाहिए। वीरे, कृपया राजेश्वर परिवार को छोड़ दो। मैं राजेश्वर कंपनी का 30% शेयर देने को तैयार हूं, आपको धन्यवाद के रूप में। पत्नी छीनने का बदला, मुझे अपमान देने का बदला। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? विक्रम को आज की स्थिति में वो खुद ही लाया है। वीरेंद्र, क्या तुम मुझे पूरी तरह नष्ट करना चाहते हो? खुद ही मौत को बुलाया, किसे दोष देंगे? राजेश्वर, तुम्हें मेरा स्वभाव पता है। यदि तुम वापसी करते हो, सोचो कि तुम्हारा पूरा परिवार क्या कल का सूर्य देख पाएंगे? मैं ट्रांसफर करता हूं। तुम्हें थोड़ा ज्यादा जीने देना था, तुम्हें खुद ही मृत्यु को बुलाना था। किशोर साहू, अलविदा। धीरे चलो, न जाओ। राजेश्वर, तुम्हें तो कठिनाई आने तक मान नहीं लेते लोगों। राजेश्वर, अगर तुम शर्त पूरी नहीं करते, तुम्हारे बेटे का क्या होगा? पैसे पहले ट्रांसफर कर दो, हम फिर से कामयाब होंगे, जरूर होंगे। कुसुमन, ट्रांसफर करो। कर रहा हूं। अच्छा, ये तुम्हें समझ आया? चलो।
किशोर साहू, थके हुए होंगे। पैसे मेरे खाते में आ गए, अपना खाता नंबर दो, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। आशीषा को दे दो। आज किशोर साहू की वजह से किशोर साहू ना होते राजेश्वर और वर्मा पैसे नहीं देते। किशोर साहू 5 अरब ट्रांसफर कर दो, बाकी का मेरी तरफ से। तो मैं मान लेता हूँ, यदि मुझे पता होता कि फूलदान में कुछ है तो मैं सीधे ही ले लेता। यदि किशोर साहू पसंद करते हैं, मैं इसे आधार मूल्य से 20 अरब में बेच सकता हूँ। 20 अरब? मेरे पास 20 अरब कहाँ से है? लेकिन यदि तुम इसे बेचना चाहते हो तो मेरा एक सुझाव है। कहिए। नीलामी में सिर्फ उच्च श्रेणी की कलाकृतियां कम में मिल सकती हैं, बहुत मुनाफा होगा। किशोर साहू, मुझे ये नीलामी बहुत पसंद है। ठीक, अगले हफ्ते एक नीलामी है वीरेंद्र जी, अवश्य आइए। मैं समय पर आऊंगा। ठीक। ये बात करते हुए मेरे पास एक काम है, तुमसे मांगना है। नीलामी के राघव दादा बीमार बिस्तर पर, सुना वीरेंद्र की चिकित्सा श्रेष्ठ, क्या मेरे साथ जा सकते हैं? अगर कोई और बात है तो मुझे यकीन नहीं, लेकिन मरीजों को बचाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। ठीक ठीक ठीक, मैं पहले से धन्यवाद करता हूँ। कोशिश की। डॉक्टर शर्मा, कोई और तरीका नहीं है क्या? मैं भी काम नहीं कर सका, यहाँ कोई भी इलाज नहीं कर सकता। यदि बाहर से डॉक्टर बुलाया, राघव जी कल तक नहीं टिक पाएंगे। राघव जी, तुम्हारा ये बेकार डॉक्टर कैसे लोगों को धोखा दे रहा है? वीरेंद्र, तुम्हारा ये धोखेबाज, मैं तुम्हारा सामना करने वाला था, तुम्हें खुद ही मेरे सामने आ गया। किशोर साहू, ये दोनों कौन है? राघव जी, ये दोनों धोखेबाज हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकालो। तुम तो चोर को चोर बोल रहे हो। राघव आशीषा समूह की अध्यक्ष। आशीषा ये का मंगेतर है और मेरा छोटा मित्र भी। वीरेंद्र, मुझे मोहर की नीलामी करने को कहा था। हाँ, आज मेरे पिता की तबीयत खराब है, व्यापार की बात नहीं। राघव भी जानता हूँ, दादाजी की जांच कर सकता हूँ। राघव जी, उसका कभी विश्वास मत करो, वो तो धोखेबाज है। पिछली बार मुझे धोखा दिया कि मुझे लीवर कैंसर का अंतिम चरण है, मेरा जीवन खत्म होने वाला है। ये सच है? ये सच में हुआ? तुम्हें स्वीकार करने का साहस भी है? राघव जी, डॉक्टर शर्मा ने मेरे दादा को मौत के किनारे ले गया, वीरेंद्र ने मेरे दादा को बचाया। तो फिर वो खुद को धोखेबाज क्यों कह रहा है? राघव जी सोचिए, वो खुद को चिकित्सक कहता है, मैंने झगड़ा किया तो वो मान गया, ये क्या बताता है? मुझे समझ में आया, इसका मतलब है कि डॉक्टर शर्मा भी आपकी चिकित्सा को पूरी तरह मानता है। सही, डॉक्टर शर्मा की नैतिकता खराब है। वर्मा परिवार के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे बीमार बताया, उसकी धमकी देने के लिए। क्या ऐसा है? वो झगड़ा करता है। मैं आशीषा समूह की अध्यक्ष के रूप में गारंटी देती हूँ, वीरेंद्र का कथन पूरी तरह सच है। अरे तुम्हारी हिम्मत मुझे धोखा देने की। लोगों, इस बेकार डॉक्टर को ले जाकर पीटो, उसका प्रैक्टिस लाइसेंस रद्द करो, राघव सिंह के निवास से निकालो। राघव जी, आप मुझ पर विश्वास करें, इतने सालों से मैं आपका इलाज करता रहा, काम तो नहीं किया, कष्ट तो किया है। राघव जी, राघव जी, आप मुझ पर विश्वास करें। राघव जी, वीरेंद्र को देखने दे। वह इतना छोटा है, वास्तव में चिकित्सा जानता है। राघव दादा जान के खतरे में, अगर इलाज नहीं किया तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं जीवित रह सकते। तुम्हारी हिम्मत मेरे पिता को देने की? अब केवल मैं तुम्हारे पिता का इलाज कर सकता हूँ, तुम्हें सोच लेना चाहिए। मेरे पिता दशकों से बीमार हैं, कई चिकित्सकों को बुलाया पर सब नाकाम रहे। तुम इतने छोटे हो और कह रहे हो कि तुम कर सकते हो, तुम धोखेबाज हो। क्या मैं अभी तुम्हें धोखा दूंगा? मुझे क्या मिलेगा? हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, चूंकि वीरेंद्र ने कहा है, वो अवश्य कर सकता है। किशोर साहू, आप उस पर विश्वास करते हैं? मुझ पर विश्वास करने कोई विकल्प है? ठीक, तुम इलाज करो, लेकिन पहले साफ कहता हूं, अगर मेरे पिता को कोई नुकसान हुआ तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। किशोर साहू के इलाज कर रहा हूं। बस राघव, अपना क्रोध शांत करो। मुझे लगता है वीरेंद्र का कहना भी सही है, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था खुद को परेशान करने के लिए, इसमें उलझने के लिए। अगर मेरे पिता का इलाज नहीं हुआ तो तुम्हें मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अगर वीरेंद्र इलाज कर देता है? अगर वो इलाज कर देता है, वो कोई भी शर्त रख सकता है। नारी नहीं लगाई और सुई लगा दी तुम्हारे तो। रुको, 5 सेकंड में स्वयं देखेंगे। 5, 6, 3। पिताजी, आप जाग गए? राघव,
पिताजी आप बैठ सकते हैं। मैं पूरी तरह ठीक हो गया बेटा। कौन सा चिकित्सक ने मुझे ठीक किया, उसे धन्यवाद देना चाहिए। डॉक्टर वीरेंद्र, पहले क्षमा करें, क्षमा करें। किशोर साहू, चूंकि राघव जी ठीक हो गए हैं, मैं और आशीषा चलते हैं। ये ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र, देखो तुम्हारी वजह से वीरेंद्र कितना गुस्सा हुआ है। किशोर साहू, देखिए कोई उपाय सुझाइए, मुझे डॉक्टर वीरेंद्र को माफी मांगनी है। राघव सिंह सागर नगर का व्यापार का राजा है। क्या तुम्हें नहीं डरता वो तुम्हें परेशान करेगा? एक आज्ञाकारी व्यक्ति कितना बुरा हो सकता है, कृतज्ञता की बदला नहीं लेगा। तुम्हें बस मांगना है। राघव सिंह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं किशोर साहू के लिए ही वो मदद करे या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं। क्या वर्मा परिवार आशीषा समूह को खरीद रहा है? वीरेंद्र, व्यापार की बातें तुम्हें नहीं पता, यही मेरा इंतजार करो। सावधान रहना। अगर मैं आधे घंटे में बाहर नहीं आई तो मेरे दादा को फोन कर देना। ताऊ, बुआ, ये तुम ही दोनों हो में ही बाधा डाल रहे थे। अमित बाबू से शादी करने को तुम नहीं मानी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अमित बाबू, मैं वीरेंद्र से क्या कमी है? हम बड़े हैं, तुम्हारी मदद करना ही हमारा फर्ज है। तुम दोनों दादा की मेहनत से की गई संपत्ति वर्मा को बेच दी। दादा से पूछा था? दोनों के स्टॉक को मिलाकर 51% से ज्यादा है। जब तक वो मानेंगे, दादा को कोई रास्ता नहीं। सही कंपनी बेचेंगे या नहीं, ये हम दोनों का फैसला है। कौन कहता कि वो बुढ़ापे में बेवकूफ है? तो हमें विरोध करने का दोष मत दो। तुम दोनों परिवार के द्रोही हो। बुढ़ाओ, अनाथ कुत्ते बड़ों से ऐसे बात करती है। तुम और वो बूढ़ा पुराने तरीकों में फंसे हो। आशीषा परिवार को तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब वो हमारे हाथों में होगा। आशीषा, तुम्हें बस इस पर हस्ताक्षर कर देना है। मैं वादा करता हूं तुम्हें फिर भी आशीषा समूह में काम करने दूंगा। सपने देखो। मुझे तुम्हारी ये हठपूर्णता पसंद है, लेकिन आशीषा समूह का अधिग्रहण मैं अवश्य करूंगा। तुम्हें या उस बूढ़े को कुछ नहीं बदल सकता। ये दोनों भर के चोर मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। तुम्हें आशीषा का बहुत कम सम्मान है। क्या तुम्हें पता था कि ये मौत का दावत है, फिर भी क्यों आई? वह उस काले को चिंतित है। आशीषा गिर जाएगी कौन? वीरेंद्र को मचाएगा वो। बेकार। तुम दोनों घर के चोर हो। रास्कल, अगर अमित के लिए नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चिल्लाना बंद करो। चूंकि तुम्हें वीरेंद्र की परवाह है तो ऐसा करते हैं, तुम्हें बस ये शराब पी लेनी है, मैं सब माफ कर दूंगा, वीरेंद्र को छोड़ दूंगा। सच? मैं कौन हूं, वचन बंधन पूरा करूंगा। तुम्हें सज्जन कहने लायक नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मत पियो, शराब में कुछ है। ये लंगड़ा फिर से मेरा काम कर। वीरेंद्र, मैं तुम्हारी परेशानी नहीं लेता, तुम्हें तो मेरे सामने भी आने का साहस है। ओ! रुको, अमित वर्मा, अपने शब्दों को याद रखो। नहीं पियो, शराब में दवा मिलाई हुई है। अब हम जा सकते हैं। अमित वर्मा, तुम्हें अपने शब्दों से बचने का साहस है? नहीं, मैंने तो अभी वीरेंद्र को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आशीषा तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कहा। लग रहा तुम्हें उसको छूने का साहस है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें कौन सा मजाक है? मुझे धमकाने का हक क्या है? क्या मैं विक्रम जैसा मूर्ख हूं? सुन लो, मैंने किशोर साहू को बता दिया है, तुम्हें ये करते रहे किशोर साहू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं डर रहा हूं, मैं मूर्ख और भोला लगता हूं। पहले किशोर साहू अपने नियम बना रहे थे, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी वजह से वर्मा परिवार को नाराज करेंगे? सुन लो, मैंने उसे 20 रद्द दिए, देखो वो मेरी मदद करता है या नहीं। गांव वाला, तुम्हें पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन आज तुम्हें कितना भी बोलो, मैं आशीषा को सोता हूं। तुम्हें साथ है? क्यों नहीं? इस बेकार का ख्याल रखो, मैं तो मजा लेने जा रहा हूं। मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हें जीने का मजा नहीं। सुना है ये लड़का को पत्नी की बेवफाई पसंद है, रूम में साथ ले चलो। ये बात अच्छी है। मेरी दवा खाने के बाद कितनी भी पवित्र महिला कामुक वेश में बदल जाती है।
आज मैं तुम्हें खूब से दिखा दूंगा कि मैं उसे कैसे खेलता हूं। वीरेंद्र बचाओ। दवा का असर पहले तो इतनी ठंडी सी थी, कैसे अब किसी के पैरों पर गिर गई है। अरे मेरी प्यारी भतीजी गलत लोगों से मदद मांग रही है। तुम्हें अमित बाबू से मदद मांगनी चाहिए, वो तुम्हारी देखभाल करेगा। तुम्हें उसे छूने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तुम्हें क्या करने की क्षमता है? क्यों खड़े हो? इस बेकार को ऊपर के कमरे में ले जाओ। जी। अमित वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जीने का मजा नहीं? किशोर साहू, आज का मामला तुम्हारा नहीं है। अगर तुम हस्तक्षेप किया, वर्मा परिवार तुम्हें नहीं करता। रास्कल, तुम्हारे पिता के लिए मैं तुम्हें बचा रहा हूं। सुन लो, अगर आज तुमने आशीषा जी को छुआ भी तो विश्वास करो, वर्मा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास नहीं। किसे डरा रहे हो? किशोर साहू, ये हमारे दोनों परिवारों का मामला है, तुम्हें शायद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कल अमित बाबू आशीषा समूह को खरीद लेंगे, फिर दोनों मिलकर तुम्हें नहीं डरेंगे। तो कुतियों, तुम कचरे से क्यों बात करते हो? पकड़ो उन्हें। कोई चिंता नहीं। वीरेंद्र भाई, आशीषा जी को ले जाइए, यहां मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद राघव जी। राघव जी, आप राघव सिंह हैं? राघव जी, आप क्या आप गलती से? वीरेंद्र तो बेकार है। राघव जी क्षमा करें, हमें आंखें नहीं थी। यदि हमें पता होता कि वीरेंद्र आपको जानता है, हमें 100 बार भी हिम्मत मिले, हमारी हिम्मत नहीं होती थी। बहुत देर हो चुकी। श्री वीरेंद्र को नाराज किया, तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। मारो। राघव जी मुझे माफ करें, हम गलत थे। राघव जी, राघव जी मुझे माफ करें। किशोर साहू, मेरे पिता के नाम पर राघव सिंह से मुझे छोड़ने के लिए क्या आप भूल गए? मैं बच्चा था तो आपने मुझे गले लगाया था। ये मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी बात है। बाहर ले जाओ। राघव जी मुझे माफ करें। बाहर जाओ। राघव जी मुझे माफ करें। किशोर साहू। किशोर साहू, आपका समय पर सूचना के लिए धन्यवाद। इससे वीरेंद्र भाई सुरक्षित रह सका। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए राघव जी। यदि आज आप नहीं आते, मैं अकेला उन दोनों परिवारों का सामना कर पाता। यकीनन मुश्किल होता। अंत में वीरेंद्र भाई के लिए कुछ कर सका, इससे वो मुझे माफ कर सकता है। किशोर साहू, वीरेंद्र भाई को बता दे, अब से उनके नाम की नीलामी में कमीशन नहीं लूंगा। इसके अलावा जान बचाने के लिए मैं आपको पुरस्कृत करूंगा। ठीक, मैं जरूर बता दूंगा। नुकसान, सुई नहीं लाई। शांत हो जाओ आशीषा, शांत। शांत नहीं हो सकती, मैं चाहती हूँ। नहीं आशीषा, है कितना शर्मनाक। मैं तो लड़का हूं, डर क्या चाहे। पहले तो भागते हैं। कल रात में शर्मिंदा हुई, उसे कभी नहीं पता लगना चाहिए कि मैं सो रही नहीं थी। चाहे किशोर साहू को जरूर कोई जरूरी काम है। उठाओ, पीछे मत मुड़ना। मैं बाथरूम में जा रहा हूं। हेलो किशोर साहू। ठीक ठीक, किशोर साहू को धन्यवाद। राघव सिंह को मेरा धन्यवाद देना। वीरेंद्र जल्दी बाहर आओ, चाची को अपहरण कर लिया गया। क्या? हेलो वीरेंद्र, तुम्हें अपने परिवार से प्यार है ना? तुरंत मुझे 5 अरब ट्रांसफर कर, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। बेटा, नंदिनी को बचाओ। माँ, तुम कहाँ हो? माँ। भैया, सुमन ने माँ को धोखा दिया। नंदिनी कोई बात नहीं। नंदिनी भैया को बता कि तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो? सुना ना, वो मेरे हाथों में। आध घंटे में पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। विक्रम, सुमन,
मेरे परिवार को छुआ, मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्रम पागल हो गया है शायद। वो चाहता है कि तुम्हें लूट कर भाग जाए। 5 अरब दूंगा, पैसे लेकर भी नहीं जी सकेगा। राघव सिंह के पास सब शक्तियाँ हैं। इस मामले में केवल वही मदद कर सकता है। ठीक, मैं अभी राघव सिंह से संपर्क करता हूँ। वीरेंद्र की चिकित्सा कौशल अद्वितीय है, तुम्हें उससे मित्रता करनी चाहिए। मुझे पता है, केवल वही आपकी दशकों की बीमारी को ठीक कर सकता है। मैं उसे जरूर धन्यवाद दूंगा। कृतज्ञता राघव परिवार का मूल्य है। तुमने बहुत अच्छा किया। राघव सिंह बाहर, श्री राजेश्वर सिंह आपको मिलना चाहते हैं। वो अभी भी नहीं मान रहा। कौन श्री राजेश्वर? किसी छोटे परिवार का मुखिया राजेश्वर सिंह राजेश्वर। पिता पुत्र ने वीरेंद्र को नाराज किया। अभी उनको पैसे की जरूरत है, मुझसे पैसे लेने आया है। वीरेंद्र मेरा जीवन रक्षक है, राजेश्वर की मदद नहीं कर सकते। उसे निकाल दो। मैं हूं। क्या विक्रम ने वीरेंद्र के परिवार को अपहरण किया? ठीक, मैं इस मामले को संभालूंगा। उसे अंदर आने दो। राजेश्वर परिवार, वीरेंद्र के परिवार को छेड़ने की हिम्मत, मुझे तो कोई मानता ही नहीं। अर्जुन, तुझे 3 दिन का समय, राजेश्वर परिवार को सागर नगर से मिटा दो। ठीक है। राघव जी, मैं कल आपको फोन किया था राजू, याद है मुझे? राजेश्वर, तुम्हारा बेटा विक्रम कितना साहसी है। वीरेंद्र के परिवार को अपहरण करने की हिम्मत। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। राजेश्वर, अपने बेटे को फोन करो, वो वीरेंद्र के परिवार को छेड़ता है। राजेश्वर, परिवार को मिटा दूंगा। कुसुमारी, तूने फिर क्या किया? वीरेंद्र के परिवार को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे बारे में मत बोलो। पैसा मिल जाए तो कंपनी बच जाएगी। रास्कल, क्या मुझे परेशान नहीं किया? पैसा मिलते ही राजेश्वर परिवार खत्म हो जाएगा। तुम वीरेंद्र से डर गए हो। आशीषा परिवार आज वर्मा के हाथ में, सहारा खोकर वीरेंद्र कुछ भी नहीं। चुप! कहा है तो छोड़ दो, तो नहीं तो। किशोर साहू, आप यहाँ कैसे? हेलो, राघव जी, कृपया मेरे बेटे को बचाइए। मेरे पास विक्रम सिर्फ एक ही बेटा है। अगर आप चाहें, राजेश्वर परिवार की सारी संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी सारी संपत्ति मुझे देने पर भी नहीं लूंगा राजेश्वर। तुम्हें मालूम नहीं था, इसलिए तुम्हें जान बचा देता हूँ। तुम्हारे बेटे का दूसरा पैदा कर लो। अभी से नहीं चला तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मैं चलाऊं? विक्रम बड़ा हो गया है, अपने पंख मजबूत हो गए हैं। तुम्हें तो मेरे भाई वीरेंद्र के परिवार को भी बांधने का साहस है। तुम्हारी कितनी जाने हैं? कितनी जाने? किशोर साहू, मेरे पिता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वीरेंद्र आते ही मैं खत्म हो जाऊंगा। अगर आज का दिन जानते तो पहले क्यों किया? किशोर साहू, मुझे एक बार छोड़ दीजिए। मैं सागर नगर छोड़कर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। चले जाओ। किशोर साहू, मेरा परिवार। वीरेंद्र शांत हो जाओ, वे बस डर गए थे, सब कुछ ठीक है। मैंने लोग भेज दिए हैं, उन्हें घर छोड़ दिया गया है। तो अच्छा है। विक्रम, तुम्हें मौत चाहिए। वीरेंद्र, ऐसी बातें मेरे लोगों को सौंप दो। क्या सोच रहे हो? कहो, मैं करूंगा। वीरेंद्र भैया, ये सब सुमन ने मुझे किया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझ पर ही आके मारो, मेरे परिवार को क्यों छेड़ रहे हो? वीरेंद्र भैया, मैं कसम खाता हूँ, सुमन ने ही मुझे ये काम किया, वरना तुम्हारा घर का पता मुझे नहीं पता था, तो मैं उन्हें कैसे पकड़ सकता था? वीरेंद्र, मैंने जांच की है। विक्रम का इस्तेमाल किया गया जिस कार्ड से पैसे भेजे, वो उसके पास नहीं था। हाँ सुमन, वो लड़की मुझे भी धोखा दिया। पैसे मिलते ही उसका फोन बंद हो गया, मुझे भी नहीं पता। वो कहाँ है? मैं कसम खाता हूँ, मुझे वास्तव में नहीं पता था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं बिजली से मारा जाए। वीरेंद्र, विक्रम, किसी को याद रखो, वो नहीं भाग सकता। राघव सिंह की तरफ मैंने लोग भेज दिए हैं। जब तक तुम्हारी पूर्व पत्नी सागर नगर में है, एक दिन में उसे पकड़ लेंगे। ठीक। तुम लोग कौन हो? सुमन जी, कृपया हमारे साथ चलिए। मेरा नाम सुमन नहीं है, तुम्हें गलत आदमी मिला। कृपया सहयोग करें, हम भी क्रूर नहीं हैं। चलो। मुझे छोड़ो। खुदिया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। घुटने टेको। वीरेंद्र पैसे वापस ला दिए गए हैं, अब इसे तुम्हें कैसे सजा देना है? प्रिय, एक दिन की शादी 100 दिन का प्यार। मैं कसम खाती हूँ, अब कभी नहीं करूंगी। केवल एक बार मुझे माफ कर दो। चुप रहो। राजेश्वर जी, मैं चाहता हूं कि ये दोनों सागर नगर से पूरी तरह गायब हो जाए। आसान है। उनकी एक टांग तोड़ दो, सागर नगर से निकाल दो। नहीं। वीरेंद्र भैया, मुझे माफ कर दो। वीरेंद्र भैया। अमित बाबू, आओ ना। क्या तुम्हें ये भी नहीं आता? 2 घंटे हो गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दवा खाकर भी काम नहीं। बहुत निराशा देने वाला। मुझे छुपाने की हिम्मत? तुम्हें जीने का मजा नहीं?
ये वीरेंद्र का काम ही है। वीरेंद्र, तुमने दादा को क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर वो क्यों पोते को लेकर बात करते हैं? मुझे लगता है कि हमें माता पिता का मानना चाहिए। हम कोशिश करते हैं। चले जाओ, मैंने तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहा। वीरेंद्र, तुमने मुझे क्या किया? अमित वर्मा, तुम्हें वीरेंद्र को परेशान करने का साहस? ये मेरा वीरेंद्र के साथ मामला है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अमित बाबू, क्या तुम्हें लगता है कि वो क्षेत्र में तुम्हारी क्षमता कम हो गई है? ये तुम्हारी ही करतूत है। कोई सबूत नहीं, अनावश्यक बात मत करो। बकवास! अमित वर्मा, पिछली सबक क्या पर्याप्त नहीं था? क्या आशीषा परिवार की मुश्किल अमित की वजह से है? राघव सिंह ने कहा, शहर की कोई भी बड़ी कंपनी कौन आशीषा के साथ काम करेगा? कहा जाता है कि श्री वीरेंद्र राघव सिंह के करीब है। अमित ने श्री वीरेंद्र को चुनौती दी, खुद को नष्ट करने की कोशिश। वीरेंद्र, जल्दी मुझे ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ लड़ता रहूंगा। किडनी की बीमारी है तो अस्पताल जाओ या अपने डॉक्टर शर्मा को देखो। मैं चिकित्सा में निपुण नहीं, तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे ठीक करोगे या नहीं? क्या तुम्हें मदद मांगना नहीं आता? तुम क्या चाहते हो? घुटने टेको, मेरी मंगेतर से माफी मांगो। उससे माफी मांगनी? सपने देखो। तुम मत करो, तुम्हें आजीवन ऐसा ही रहेगा। मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारे साथ साथ नष्ट हो जाऊंगा। आशिष, तुम्हें वीरेंद्र के प्रति अनादर करने का साहस? राघव जी शांत हो जाइए, मैं खुद अपने बेटे को सजा दूंगा। पापा, आप यहाँ कैसे? क्या तुम वर्मा परिवार को नष्ट करना चाहते हो? श्री वीरेंद्र के सामने घुटने टेको। पापा, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस गांव वाले के सामने नहीं झुकूंगा। चुप! क्या अभी भी तुम स्थिति नहीं समझ रहे? अब वीरेंद्र को तुम नहीं लड़ सकते। अब तुम्हें झुककर माफी मांगनी है वर्मा परिवार को बचाने के लिए। लेकिन पापा, मैं कोई लेकिन नहीं, या तो झुककर माफी मांगो, वर्मा परिवार छोड़कर चले जाओ। वीरेंद्र, मैं हार गया, मैं माफी मांगता हूँ। आशीषा, मैं गलत था। मुझे आशीषा जी कहो। आशीषा जी, मैं आपको माफी मांगता हूँ। वीरेंद्र, आशीषा जी, यहाँ मौजूद सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, काफी हो गया, यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशीषा का मानूंगा। अमित, यदि तुम फिर से मुझे या वीरेंद्र को परेशान किया तो हमारा परिवार वर्मा परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषा जी चिंता मत करें, वर्मा परिवार अब बुरी तरह घायल है। मेरे बेटे को 100 बार ज्यादा हिम्मत दे दें, वो आपके प्रति कोई गलत सोच नहीं कर सकता। वीरेंद्र, अब मुझे बचा सकते हैं ना? तो तुम कितना इलाज का पैसा देने वाले हो? तुम्हें पैसा भी चाहिए? तो कितना लेते हो? 100 अरब। तुम तो लूट रहे हो। नहीं देना तो भी चाहिए, मैं तो इलाज ही नहीं करना चाहता। क्या मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तो मैं उसके पिता का सम्मान करता हूं। याद रखो ये सब तुम निर्लज्ज, फटकार कर चले जाओ। अगला लीरामी वस्तु सोमराज की मुहर है। प्रारंभिक मूल्य 15 अरब। सोमराज की मुहर? सच में? प्रारंभिक मूल्य ही 15 अरब? निश्चित ही सच है। जब श्री वीरेंद्र ने सस्ते में खरीदा था, मैं और यादव जी दोनों मौजूद थे। मैं लेती हूँ। 17 अरब 50 करोड़। किशोर साहू ने अभी क्या कहा? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या तुम पागल हो? ये वस्तु 30 अरब से ज्यादा नहीं, तुमने कैसे 50 अरब बोल दिया? सही, ये मूल्य तो लड़ने वाला ही मूर्ख। मुझसे सीधे संघर्ष करना है? लो श्री अरब। तुम क्या कर रहे हो? कहा था कि 30 अरब में ही काम चलेगा, अब तो 50 अरब हो गया, तुम्हें और बढ़ाना है? मैं बस देखना चाहता हूँ अमित वर्मा की इच्छा। लो श्री अरब। ठीक हो ये अरब श्री वीरेंद्र, और मत बढ़ाइए, नहीं तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। ठीक, तुम्हें देता हूँ। ओह, धन्यवाद। वर्मा परिवार ऐसे ही तुम्हें और राघव सिंह को माफी मांग रहा है। हाँ, किशोर साहू का सम्मान करना ही था। राघव सिंह और मैं दोनों संतुष्ट हैं। अनुभवी ही श्रेष्ठ किशोर साहू का ये तरीका सभी पक्षों के लिए फायदेमंद। हाँ, वर्मा को नष्ट करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं, उन्हें कड़ा सजा देना हम सब संतुष्ट हैं। बधाई हो, फिर से अरबों कमाए। इस पैसे से क्या करने वाले हो? तुम्हारे ताऊ और बुआ, उनका हाल क्या है? दादा ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया है। ये पूछने का क्या मतलब? मतलब आशीषा समूह अब तुम्हारा है? हाँ। मैं तुम्हारी कंपनी में 50 अरब सगाई के रूप में निवेश करूंगा। उषा अरब? मैं तो रत्न और चिकित्सा के अलावा काफी निष्क्रिय हूँ। पैसे का मामला मुझे देना ही होगा मेरी महिला प्रधान पत्नी को संभालने के लिए। कौन तुम्हारी पत्नी? मैंने अभी माना नहीं। वीरेंद्र, मैं और तुम्हारा परिवार तुम्हारी और आशीषा की शादी का समर्थन करते हैं। आज से तुम हमारे आशीषा परिवार के दामाद हो। आपकी और आशीषा की शादी की शुभकामनाएं। मैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन आशीषा लाभ लेते हुए भी शिकायत करती है। मैं और आशीषा कोई परेशानी नहीं। बेटा, तुम्हें आशीषा के साथ अच्छा व्यवहार करना है। चिंता मत करो आंटी, वो मुझे कभी नहीं डरा सकता। तो अच्छा,
तुम दोनों की उम्र भी हो गई है। मैं जल्द से जल्द शुभ मुहूर्त देखूंगा और तुम्हें शादी करा दूंगा। क्या हम बहुत तेज बढ़ रहे हैं? केवल 1 महीने से जानते हैं। सबसे बड़ा कर्तव्य है, परिवार ने हमें काम दिया है। क्या काम? दादा को पोता देना।